Hello everyone, Kapil Talreja this side from HGPA Classes Pune. I hope you are all set for your upcoming CA Foundation examinations. Well, this is just a one day prior revision for you. ये आपको बहुत helpful रहेगा and all the very best for your examinations. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको जो नॉर्मली हर बच्चा गलती करता है. क्लियर तो आप हो जाओगे फॉर श्योर, इतनी मेहनत की आप क्लियर जरूर हो जाओगे, बट द थिंग इज आप रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए. जो 2 महीने होते हैं ना नॉर्मली वो स्टूडेंट्स वेस्ट कर देता है. आप लीजिए एक ब्रेक, एक हफ्ते भर का ब्रेक लीजिए, बट स्टार्ट योर इंटरमीडिएट प्रिपरेशंस इमीडिएटली. एंड फॉर दिस HGPA team is starting with a face-to-face batch. Also, it will be streamed online on the 3rd of January 22. ठीक है? So be smart and join the classes with immediate effect. See you all at the classes. And coming on to this video, इस वीडियो में मैंने सारे concepts भी सिखाए हैं और आपके सारे क्वेश्चंस भी लिए हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सकता था. खास करके जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसके मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अंदर. सो विद दिस वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी. वेल, लेट्स स्टार्ट इट. सो लेट्स स्टार्ट विद एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. अब जब इस चैप्टर की हम बात करते हैं, एक बच्चों को अलग से डर रहता है इस चैप्टर का कि सर एनपीओ बहुत टफ है, बहुत टफ है. बेटा कुछ टफ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट हैं. अगर आप लोग बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो एनपीओ बहुत सिंपल हो जाएगा. अब जो मैं बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, सिर्फ आप वही कंसेप्ट फॉलो करो, आप पोस्टिंग बहुत इजीली कर पाओगे, एडजस्टमेंट भी बहुत इजीली दे पाओगे. नॉर्मली बच्चों को ये 12th से रहता है और बच्चों को तब से प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है. सो विद दिस वीडियो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, सब आंसर पोस्ट कर पाओ अच्छे से. चलिए स्टार्ट करते हैं. एनपीओ एग्जैक्टली क्या रहता है इसमें और रेगुलर फाइनल अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सारे सिंपल सेम रहता है, ऐसे कुछ चेंज नहीं है. बट उसके अंदर ट्रायल बैलेंस रहता है, इसके अंदर आपको क्या रहता है, इसके अंदर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रहता है. इट इज नथिंग बट अ कैश बुक. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे हमारी बात हुई फाइनल अकाउंट्स में भी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट मतलब आपका ट्रेडिंग पीएनएल. अगर एनपीओ की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों ही आपके लिए नॉमिनल अकाउंट्स है, राइट. उसके बाद बैलेंस शीट आता है आपका, और बैलेंस शीट का नोट और साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज नथिंग बट अ कैश बुक. It is not a part of financial statement. Next, income expenditure part of financial statements as well as P&L. जैसे हमारा P&L था बेटा वही income expenditure है. नाम income expenditure लेकिन डेबिट साइड आपका expenditure ही रहेगा क्योंकि ये आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन और प्रॉफिट. एंड बैलेंस शीट रहेगा जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. बेटा बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि अगर आपका ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है कोई एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज नथिंग बट अ कैश बुक. ये आपके लिए कैश बुक है. अगर कैश बुक है तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये रियल रूल फॉलो करेगा. रियल. अब रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बस पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, इतना ही सिंपल है. तो ओपनिंग बैलेंस आपका ऐसे कैश का बैलेंस ओपनिंग कहां रहता है, डेबिट में. यस, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस. और यहां पे आपका कैश भी आ सकता है और आपका बैंक भी आ सकता है. बेटा ओपनिंग अगर यहां रहेगा तो क्लोजिंग कहां रहेगा, ऑपोजिट साइड में. यस, तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन और ये जाएगा कैश और बैंक. आइडली ये आता है, आइडल कहा मैंने, हमेशा ये आएगा, ऐसा जरूरी नहीं. क्यों, क्या बैंक का कभी कभार क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. वेल आंसर इज यस. बेटा कभी कभार क्रेडिट भी तो हो सकता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है. बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रहा तो क्रेडिट बैलेंस भी तो हो सकता है ना. तो उसी तरह क्लोजिंग भी हो सकता है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है, टू बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो अल्टीमेटली आपको करना ये रहता है कि बेटा ये ओपनिंग रहता है, ये कहां जाता है, ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट. ये कहां जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट. और ये जो क्लोजिंग फिगर्स है ये कहां जाता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट. ऑब्वियसली एसेट है तो ये वाले कहां जाएंगे, ये एसेट में जाएगा, ये लाइब्रेरी में जाएगा, राइट. ये कहां जाएगा, ये एसेट है तो एसेट में जाएगा, ये कहां जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा. सिंपल एज दैट, राइट. ये हो गया आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस की बारी. ओके, अब बेटा जब पैसा मिलता है आपको, क्यों पैसा मिलता है, ये डेबिट साइड क्या है आपका, रेसिट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो क्यों आया, क्यों आया पैसा. या तो बेटा आपने कमाया होगा, मतलब आपकी इनकम होगी, या फिर आपने किसी से लोन लिया होगा. लोन अगर हम बैंक से लेते पैसा आता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक करते हैं, मतलब हमने किसी से लोन लिया है या कुछ लाइबिलिटी है. मतलब आपको यहाँ एक बार चेक करें कि यहां से अगर आप उठा रहे हो तो ये डेबिट साइड है ना, इसका इफेक्ट कौन सा दोगे बेटा, ये डेबिट इफेक्ट है. क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज एज गुड एज ट्रायल बैलेंस, आपके लिए ट्रायल बैलेंस काम करेगा, मतलब एक ही इफेक्ट आएगा. तो ये आपका डेबिट साइड है, तो इसका आपको इफेक्ट कौन सा देना है, क्रेडिट इफेक्ट देना, क्योंकि ये डेबिट इफेक्ट हुआ है. तो क्रेडिट क्या हो सकता है बेटा, या तो इनकम हो सकता है या तो लाइब्रेरी हो सकता है. तो बॉस या तो इनकम या तो लाइब्रेरी. अब प्रॉब्लम ये है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, अगर मैं कैशियर को बिठा दूं सामने तो वो क्या बोलता है, कोई भी साल करो, इस साल का रहो, पिछले साल का रहो, अगले साल का रहो या 2 साल बाद करो, कोई भी हो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स सबका फिगर आता है. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जितना पैसा आएगा मैं उतना ही लिखूंगा। लेकिन यही चीज अगर मैं पीएनएल की बात करूं या इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूं, उसके नीचे ब्रैकेट रहता है। क्या ब्रैकेट है? फॉर द ईयर एंडेड। तो आपको एक ही सवाल करना पड़ता है, इस साल में सिर्फ इस साल के आएंगे, चाहे पैसा मिले या ना मिले, पैसा पे किया हो या ना पे किया हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली कितना इस साल को बिलोंग करता है वो, इस केस में रिसीट्स एंड पेमेंट्स वो ये बोलता है कि आपका टोटल कितना पैसा आया वो बताओ। पैसा नहीं दोगे तो हम एंट्री करेंगे नहीं, पैसा दोगे तो हम एंट्री करेंगे। तो बात आपको यही समझनी है कि कितना इस साल को बिलोंग करता है वही जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, जो इस साल को बिलोंग नहीं करता है वो नहीं आएगा। बट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आपको सारे फिगर्स रहेंगे, तो आपको सेग्रीगेट करने रहते हैं। इस साल का फिगर छोड़ना पड़ता है इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर में, बाकी जो फिगर्स रहेंगे उसको आपको अलग डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको या तो इनकम लायबिलिटी मिलेगा, राइट, और पेमेंट साइड, बेटा पेमेंट क्यों किया होगा आपने? या तो कुछ एसेट खरीदा होगा आपने, या फिर आपने कुछ खर्चे पे किए होंगे, पेमेंट आप उसको बोलते हो ना। तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड रहेगा आपका, जो पेमेंट साइड, ये जो आपका पेमेंट साइड है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उसका इफेक्ट क्या देना है आपने? डेबिट इफेक्ट देना है। डेबिट मतलब क्या? या तो एक्सपेंस रहेगा या तो एसेट रहेगा, एज सिंपल एज दैट। या तो एक्सपेंस रहेगा या तो एसेट रहेगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बेटा इसमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी मिक्स होंगे, प्रीवियस ईयर के। तो आपको अगर मैं लॉजिकल बताऊं तो लॉजिकल पहले बताऊंगा, और लॉजिक के बाद मैं आपको एक हिंट भी दूंगा शॉर्टकट कि इसको याद कैसे रखें। बेटा आपको मैंने पहले हिंट क्या दिया कि डेबिट का आपको यहां क्रेडिट इफेक्ट देना है। क्रेडिट छोड़ना है मतलब क्या? या तो लाइबिलिटी में जाओ या तो इनकम में जाओ, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको क्रेडिट साइड से उठाना है तो आपको डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा, या तो एक्सपेंस में जाओ या तो एसेट में जाओ, क्योंकि पे कर रहे हो या तो आपने कुछ खर्चा किया होगा या तो आपने कुछ खरीदा होगा, तो एक्सपेंस में जाओ या तो एसेट में जाओ, इस तरह करना है। बट इसके अंदर प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी रहेंगे। प्रीवियस ईयर, पिछले साल का इस साल मिला। बेटा पिछले साल का इस साल क्यों मिला होगा आपको? वाई यू आर गेटिंग द प्रीवियस ईयर मनी दिस ईयर? बिकॉज पिछले साल रिसीवेबल रहा होगा, मतलब पिछले साल रिसीवेबल रहा होगा, पिछले साल का एसेट रहा होगा। हाँ, तो बेटा फिर इस साल में क्या करेंगे? इसको कहां छोड़ेंगे? इसको प्रीवियस ईयर एसेट में छोड़ेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में, क्योंकि हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट? ओके, पिछले साल का आपने इस साल पे किया, प्रीवियस ईयर पेड दिस ईयर। पिछले साल का इस साल क्यों पे किया बेटा? क्यों पे कर रहे हो इस साल पिछले साल का? पिछले साल देना चाहिए था ना, तो मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहा होगा, इसका मतलब पिछले साल की लाइबिलिटी में जाना चाहिए। यस, प्रीवियस ईयर लाइबिलिटी। अगर पिछले साल का कोई भी फिगर आता है पिछले साल का, तो आप सीधे सीधे पिछले साल के उसको बैलेंस शीट में डालोगे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब प्रीवियस ईयर में एसेट में जाएगा या लायबिलिटी में, ये कंफ्यूजन मेन रहता है। तो बेटा एक लॉजिक याद रखना कि प्रीवियस ईयर को हमेशा रिवर्स इफेक्ट रहता है। रिवर्स मतलब क्या? डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मेरे करंट ईयर को हम लॉजिक कैसे लाते हैं? डबल इफेक्ट कैसे करते हैं? डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में, ऐसे करते हैं। डबल इफेक्ट, डबल डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, तो प्रीवियस ईयर के फिगर्स को बेटा आप सेम इफेक्ट दोगे, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डेबिट साइड है ना बेटा आपका, राइट? इसको उठा के कहां डालना है? इसको एसेट में डालना है। क्या एसेट भी आपका डेबिट ही था? यस। ये प्रीवियस ईयर फिगर है, लायबिलिटी में जाना है। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है क्या? यस। क्रेडिट का क्रेडिट में छोड़ना है ना, लायबिलिटी में? यस। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। तो पहले तो आप इसकी पोस्टिंग समझ लो एकदम अच्छे से। पोस्टिंग तो आपको ये आपका रिसीट साइड है। रिसीट साइड मतलब कौन सा साइड हो गया बेटा? डेबिट साइड हो गया। यस। डेबिट का कौन सा इफेक्ट देना है बेटा? आपने क्रेडिट इफेक्ट देना है। क्रेडिट मतलब क्या? या तो इनकम या तो लायबिलिटी, या तो इस साल के इनकम में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा। इनकम या लायबिलिटी मतलब क्या? तो आप क्या बनाते हो? एक इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो बेटा, एक आप बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो या तो ये यहां पे जाएगा, और दूसरा अगर आप बनाते हो बैलेंस शीट, अगर आप बनाते हो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बेटा लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब ये साइड, तो यहां जाएगा। ये दो फिगर्स हो गए। ओके, व्हाट अबाउट द पेमेंट साइड? अगर आप पेमेंट की बात करते हो, पेमेंट साइड की, बेटा ये पेमेंट साइड है आपका। पेमेंट मतलब आपका क्रेडिट साइड, बराबर। तो क्रेडिट का इफेक्ट कौन सा देना है? आपने डेबिट इफेक्ट देना है बेटा। डेबिट मतलब क्या? या तो एक्सपेंस रहेगा या तो एसेट रहेगा, सिंपल एज दैट। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कहां जाएगा? अब मैं ग्रीन कलर के एरोज दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। एक्सपेंस तो बेटा एक्सपेंडिचर में जाएगा, डेबिट साइड, और एसेट है तो एसेट साइड में जाएगा। यहाँ पे एसेट है तो यहाँ पे जाएगा एसेट साइड। बस इसको आपको पोस्टिंग करनी है कि आपको ध्यान में रखना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स है तो ओनली वन इफेक्ट आएगा, क्योंकि एक इफेक्ट तो बैंक में आ चुका है। रिसीट्स एंड पेमेंट मतलब भी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, तो एक इफेक्ट तो यहां आ चुका है, राइट? इसमें अगर प्रीवियस ईयर का कोई फिगर आता है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर फिगर रिसीव्ड दिस ईयर, अब पिछले साल का सोचो, लॉजिकली सोचो, पिछले साल का कोई भी इंसान इस साल में क्यों देगा आपको? व्हाई आर दे गिविंग दिस ईयर? इस साल में क्यों दे रहा है? मतलब पिछले साल अभी तक रिसीवेबल रहा होगा ना, पिछले साल मिला नहीं होगा ना, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट पिछले साल मिलना बाकी था, क्या इस साल मिलेगा? यस मिलेगा इस साल। तो मना थोड़ी करेंगे, उसको बोलेंगे क्या नहीं पिछले साल नहीं दिया तो हम भूल जाएंगे पैसा? नहीं, इस साल लेंगे ना उससे, इस साल आएगा। तो अगर ये मान लीजिए सपोज ये बोल रहा है कि इस साल की इधर जाने दो मुझे इनकम में,
इनकम में जाना अकाउंट। तो अगेन यहाँ पे याद है क्या वो ब्रैकेट आता था, ये भी तो मेरा P&L अकाउंट है, यहाँ वो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट इससे पूछेगा क्या ये इस साल का, तो ये जवाब देगा नहीं मैं इस साल का नहीं, मैं तो पिछले साल का हूँ, पिछले साल मिला नहीं था इसलिए इस साल मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या बोलेगा सॉरी वर्क तेरी जगह यहाँ नहीं है, क्यों, इस साल में हम सिर्फ इस साल को एंट्री देता है, ये फिगर यहाँ नहीं आएगा। तो बेटा ये आया तो क्यों आया, क्योंकि मैंने कहने से ये पिछले साल मिलना बाकी था, प्रीवियस ईयर के फिगर, पिछले साल का अगर कोई फिगर आया होगा पिछले साल का मिलना बाकी था, तो आप क्या करोगे एक बैलेंस शीट बनाओगे प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर की, और ये फिगर प्रीवियस ईयर का यहां पे जाएगा ऐसे, ठीक है। क्या पिछले साल का हम पेमेंट इस साल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी, पिछले साल की हमने सैलरी इस साल पे नहीं, इस साल पे किया, तो क्यों पे किया इस साल, वाई आर यू पेइंग दिस ईयर, प्रीवियस ईयर का हमने पेमेंट क्यों किया इस साल, क्योंकि पिछले साल देना बाकी था, देना बाकी था मतलब पिछले साल लाइब्रेरी में रहा होगा ना ये, यस, तो बेटा पिछले साल की लाइब्रेरी में जाना, तो इसको एज सिंपल एज दैट, पिछले साल की लाइब्रेरी में यहाँ पे। तो इस तरह इसकी पोस्टिंग होती है। आई होप आप लोगों को ये पोस्टिंग समझ पाए। तो हमने क्या लॉजिक क्या लगाया, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट से पिक किया तो कहीं ना कहीं क्रेडिट में जाके छोड़ के आएंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट से पिक किया ना तो इनकम एक्सपेंडिचर या तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में छोड़ेंगे, अगर क्रेडिट साइड से पिक किया या तो एक्सपेंस में लगे तो ऐसे, मतलब क्रेडिट का इफेक्ट कौन सा दोगे आप, डेबिट इफेक्ट दोगे, या तो एक्सपेंडिचर में जाओगे या तो एसेट में जाओगे, डेबिट इफेक्ट देना। लेकिन अगर कोई प्रीवियस ईयर के फिगर्स रहते हैं बेटा, तो प्रीवियस ईयर में जाएंगे, करंट ईयर इनकम एक्सपेंडिचर उसको एंट्री नहीं देता है, करंट ईयर एंट्री नहीं देगा, क्योंकि करंट ईयर के पास ये ब्रैकेट बैठा ना, ब्रैकेट पूछता है, एक ही सवाल पूछता है क्या ये इस साल का है, अगर इस साल का है तो बॉस तुम्हारे को एंट्री मिलेगी, इस साल का नहीं है चलो बाहर, राइट। तो इस साल को हमने इस तरह रिसीट्स एंड पेमेंट, जब आपको क्वेश्चन आएगा आपको उठा के इस तरह पोस्टिंग करनी है, दिस इज द इजीएस्ट मेथड है जो आपको समझना है कि इस तरह हमने उठाया, राइट, ओके। उसके बाद आपको और क्या देखना पड़ता है कि करंट ईयर हमारे रेगुलर इफेक्ट्स जो आपने सोचे हैं रेगुलर इफेक्ट्स रहता है, प्रीवियस ईयर को रिवर्स इफेक्ट्स रहता है, प्रीवियस ईयर को रिवर्स इफेक्ट्स रहते हैं। अब रिवर्स क्या इफेक्ट्स है, अब क्योंकि ये मैराथन है मैं बहुत फास्ट सारे एडजस्टमेंट रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन खास करके सब्सक्रिप्शन में सारे एडजस्टमेंट दूंगा, एक भी एडजस्टमेंट छोड़ूंगा नहीं। सब्सक्रिप्शन जितने केसेस है, क्योंकि आज आके अटकते बच्चे सब्सक्रिप्शन पे ही हैं, तो उसके सारे केसेस में एक बार वापस डिस्कस करूंगा पूरे, मैंने कुछ चार्ट बनाया वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझ लो एग्जैक्टली क्या रहता है और रेगुलर रिवर्स क्या रहता है। तो बेटा मैं आपको इससे समझाता हूँ, रेगुलर कैसे समझाया मैंने, मान लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर, तो आप सैलरी है एक्सपेंस लिखोगे, यस सैलरी एक्सपेंस लिखेंगे बेटा हम। तो आपने हमेशा से सीखा है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, बराबर है, और प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, यस प्रीपेड लेस होता है बेटा, प्रीपेड लेस होता है। तो ये कौन से, ये करंट ईयर के इफेक्ट है ना, हमेशा आप ऐसे ही करते ना आउटस्टैंडिंग ऐड, तो आप क्या करते थे एंड में ऐड करते थे ना इन करंट ईयर। तो बस इसका लॉजिक जो है वो प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर में जाएगा, प्रीवियस ईयर रिवर्स हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा बेटा लेस, और प्रीपेड करंट ईयर लेस है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा ऐड। बस ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा एग्जैक्टली, सैलरी मान लीजिए सैलरी था 40,000, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में है 8,000 रुपए, प्रीपेड करंट ईयर में है 5,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में है 6,000 रुपए, और प्रीपेड प्रीवियस ईयर में था 9,000 रुपए। आउट ऑफ कॉलम क्या रहेगा, तो 40,000 ऐड 8,000 लेस 5,000, ब्रैकेट माइनस करें तो लेस 6,000 ऐड 9,000, तो 40 प्लस 8 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 6, तो दिस कम्स टू 46,000। बेटा अब इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब क्या हुआ, ये 40,000 कहां से उठाया बेटा आपने, दिस इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, इतना आपने सच में पे किया क्या, यस। और व्हाट इज दिस 46,000, दिस इज एक्सपेंस फॉर द ईयर। मेन चीज आपको ये समझना रहती है कि पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट, तो पेमेंट इज 40,000 और 46,000 क्या हुआ एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसका मैं आपको अकाउंट बना के बताऊंगा, अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया भी है फाइनल अकाउंट्स में, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे और इस बार इसका मतलब समझेंगे। ये मतलब समझ में ना बहुत जरूरी है, पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना है। एक्सपेंस कितना मतलब इस साल का खर्चा कितना है वो अलग बात है, पे कितना किया वो अलग बात है। इस साल पे कितना किया बेटा हमने 40,000, लेकिन खर्चा कितना है 46,000। अब इनके सेकंड इफेक्ट्स की बात करते हैं, सेकंड इफेक्ट कहां जाता है बेटा बैलेंस शीट में ऑब्वियसली, तो करंट ईयर इफेक्ट तो करंट ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे, तो ये मेरी बैलेंस शीट करंट ईयर है, बैलेंस शीट करंट ईयर है बेटा। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग आप कहां लिखते थे, आप बोलोगे सर लाइब्रेरी में लिखते थे, बिल्कुल वहीं लिखेंगे हम। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में कितना है बेटा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 8,000, यस बेटा। प्रीपेड कहां लिखते थे, प्रीपेड एसेट में, यस, तो प्रीपेड सैलरी यहां लिखेंगे, ये एडवांस सैलरी जिसको हम बोलते हैं 5,000 रुपए, राइट, ओके। और प्रीवियस ईयर भी प्रीवियस ईयर में जाएगा ना बेटा, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी में जाएगा, एसेट तो एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाती है, आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग तो लाइब्रेरी होती है ना, यस मैं भी तो यही बोल रहा हूं लाइब्रेरी होती है। तो बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर,
बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी भी आपकी लाइबिलिटी ही रहेगी, एसेट नहीं है वो आपका। तो लाइबिलिटी में कहां कितना है प्रीवियस ईयर 6000, यस। और इस साल का प्रीपेड कितना है 9000, प्रीपेड 9000 आएगा यहाँ पे। तो आपने लॉजिक वही पकड़ के चलना है कि आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रहेगी आपके, प्रीपेड आपका एसेट ही रहेगा। मैंने वही किया, करंट ईयर का करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में। ये हो गया आपको लॉजिकल। अब सोचो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट, मैंने क्या बताया आपको, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट करंट ईयर में रहना चाहिए, यस। सोचो एक रेगुलर एंट्री सोचो, तो बेटा ये डेबिट साइड है क्या आपका, एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड। आपने क्या किया, डेबिट में ऐड किया, मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट इफेक्ट। ये चीज आप सेकंड इफेक्ट कहां करते हो, लाइब्रेरी में बताते हो, यस। सेकंड इफेक्ट लाइब्रेरी में गया, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ क्या, यस। डेबिट क्रेडिट टैली, यस, ओके। बेटा आपने डेबिट से माइनस किया, डेबिट से माइनस करना मतलब कौन सा इफेक्ट होगा, क्रेडिट इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्रेडिट किया, क्या ये करंट ईयर है, यस। तो क्रेडिट डेबिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट में आना चाहिए ना। दूसरा इफेक्ट आपने एसेट साइड में डाला, क्या एसेट साइड आपका डेबिट साइड होता है, यस, इफेक्ट टैली। और फिर मैं आपको बताया कि प्रीवियस ईयर जो शॉर्टकट अगर आपको याद रखना है तो डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट होगा। क्यों प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर की बेटा सेम इफेक्ट रहता है ना, प्रीवियस ईयर रिवर्स होता है, राइट। तो डेबिट का डेबिट इफेक्ट ही देना है, क्रेडिट का क्रेडिट इफेक्ट ही देना है। चेक करो, अगर ये आप चेक करो तो आपने यहां से माइनस किया, बेटा ये कौन सा इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट हुआ क्या, चेक क्रेडिट, यस। सेकंड इफेक्ट भी क्रेडिट ही देना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। अगर प्रीवियस ईयर, बेटा प्रीवियस ईयर सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट ही देना है। बेटा क्रेडिट तो लाइबिलिटी रहता है ना आपका, प्रीवियस ईयर का आप इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ी बना रहे हो, प्रीवियस ईयर का तो आप सिर्फ लाइबिलिटी बना रहे हो, राइट, ओके। और एसेट आपने डेबिट में ऐड किया, मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट। क्या ये प्रीवियस ईयर है, यस। सेकंड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं जाके डेबिट में देना पड़ेगा, मतलब एसेट में ही देना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट मैंने एसेट में दिया। इस तरह आप ये अकाउंट बनाते हो। लेकिन ये चीज आप एडलेस करोगे ना, यहाँ पे ये चीज एडलेस, तो रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इसका पूरा उल्टा चलता है, ये बात आपको मालूम है। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाने में उतनी दिक्कत होती है आपको। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आपको 40,000 अमाउंट लिखना है, क्योंकि 40,000 वहीं से उठाया मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जब आप पे करते हो। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, एडलेस सीखने से अच्छा एक अकाउंट बनाओ। एक अकाउंट बनाओ, वो सबसे सिंपल चीज रहती है। कैसे, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर मैं एसेट लाइब्रेरी अप्रोच बताऊं आपको, एसेट लाइब्रेरी अप्रोच, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। या फिर आपको अगर मैं एक्सपेंस बताऊं, एक नॉर्मल सैलरी अकाउंट बोलता हूं, सैलरी एक्सपेंस है क्या मेरे लिए, यस। तो एक नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट हो गया ये, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट। तो सोचो प्रीपेड आपके लिए क्या है, एसेट। तो आप बोलोगे सर एसेट तो डेबिट बैलेंस रहना चाहिए, यस। तो आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रीपेड सैलरी। बेटा ओपनिंग बैलेंस है ना ये, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग कहां आएगा, ऑपोजिट साइड में, यस। तो बाय प्रीपेड सैलरी, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बोलूं, आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट या लाइबिलिटी, आप बोलोगे सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, यस। तो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में आएगा। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग बैलेंस, राइट, ओके। एक नॉर्मल खर्चा पे करने की, सैलरी पे करने की एंट्री बोलो, आप बोलोगे सर सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक। तो बेटा सैलरी के कौन से साइड में आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए, यस। तो आप बोलोगे सर टू बैंक। तो कैन आई यूज द वर्ड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना आपने पे किया होगा, राइट। एंड फाइनली आपको लास्ट में जो अमाउंट मिलता है यहां पे मिलता है, क्योंकि अगर आप ये पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, ये पीएनएल में सैलरी यहां ट्रांसफर होती है टू सैलरी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे सर पीएनएल टू सैलरी, पीएनएल टू सैलरी। इसके इस केस में इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी, सैलरी के क्रेडिट में आएगा बाय पीएनएल या फिर बाय इनकम एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो थिंक ऑफ इट, अगर एक्सपेंस फॉर द ईयर आया, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको लिख के बताऊं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो आप क्या करोगे, थिंक। प्रीपेड बेटा सैलरी आपने पे कितना किया, 40,000 किया क्या, यस। तो मैं यहां लिख दूं बैंक के सामने 40,000, राइट, ओके। प्रीपेड कितना था बेटा प्रीवियस ईयर में, चेक करो, प्रीवियस 9,000 था, यस। करंट ईयर प्रीपेड कितना था 5,000, ये 5,000 मैंने यहां लिख दिया ऐसे। उसके बाद लाइब्रेरी की बात करें, प्रीवियस ईयर लाइब्रेरी कितना था बेटा 6,000, और करंट ईयर लाइब्रेरी कितना था 8,000। अल्टीमेटली ये बैलेंसिंग फिगर मिल गया आपको, ये बैलेंसिंग फिगर मिल गया। तो बैलेंसिंग फिगर कितना है अगर आप चेक करोगे तो ये अमाउंट आपको 46,000 ही मिलेगा। अगर आप वर्किंग नोट में ये अकाउंट बनाते हो तो वर्किंग नोट में ये अकाउंट बनाओ तो ये बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा। ये सेम चीज आप फाइनल अकाउंट में भी कर सकते हो, ये सेम चीज आप सिंगल एंट्री में कर सकते हो, ये सेम चीज एक आधा क्वेश्चन अगर अलग से आता है तो आप ये कर सकते हो। व्हाट इज द एक्सपेंस फॉर द ईयर, व्हाट इज द पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा एक ही अकाउंट में आपका इनकम एक्सपेंडिचर भी हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी हो गया। मान लीजिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाना है, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट लिखोगे 40,000। तो आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है सर इसको ऐड करूंगा, इसको लेस करूं, इसको रिवर्स लेके जाऊं, इसको स्ट्रेट करूं, ये सीखने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट समझो, एक अकाउंट समझो मतलब क्या, एक अकाउंट बनाना सीखो।
एक अकाउंट में एक नॉर्मल पोस्टिंग कैसे होती है, एसेट लायबिलिटी अप्रोच से, प्रीपेड आपका एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। अब इनके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना, तो ये प्रीपेड सैलरी कहां जाएगा, प्रीपेड मतलब एसेट, तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। चेक करो आपने 9,000 रुपए ओपनिंग एसेट में डाला है क्या, चेक 9,000 मैंने प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में डाला है, ओके। ओपनिंग लायबिलिटी है बेटा, ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, राइट, ओके। उसके बाद ये 8,000 कहां जाएगा बेटा, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है आपकी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ये 5,000 कहां जाएगा, क्लोजिंग एसेट बैलेंस शीट। ये 40,000 ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा आपको, और ये 46,000 कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आप सीधे सीधे अगर आप ये अकाउंट बनाते हो तो इसके बाद आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे और आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाओगे। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में यहां सैलरी कितने देखेगी आपको, 40,000, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सैलरी कितने देखेगी बेटा, 46,000। सीधे सीधे मतलब आपको इनकम एक्सपेंडिचर पूछो या रिसीट्स एंड पेमेंट्स पूछो, आप एक ही अकाउंट से सीधे दोनों के फिगर्स बता सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट मेथड कि अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स सीखना है, अपार्ट फ्रॉम सर ऐड करूं लेस करूं, वो सीखने से अच्छा ये करो, ये वो सीखने से अच्छा ये करो। रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज नथिंग बट द टोटल रिवर्स, जो आप हर वो चीज जो ऐड करते हो वो आपको लेस करना पड़ता है, हर वो चीज जो लेस करते हो वो आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आपको वैसे इजी जाता है तो वैसे करते बैठो, लेकिन अकाउंट इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। ओके, यही चीज मैं आपको सब्सक्रिप्शन बताता हूं बेटा। सब्सक्रिप्शन में उन्होंने वहां पे अक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आउटस्टैंडिंग को ऐसे लायबिलिटी होता है ना, हम एसेट कैसे लिखें, बेटा इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब रिसीवेबल। तो आपको करना क्या है, ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट का, यहां पे आपका सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन 90,000, ठीक है, सब्सक्रिप्शन है 90,000। तो इस केस में अगर मैं आपको नीचे एडजस्टमेंट दूं यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट, तो ये फिगर यहां से कहां जाएगा बेटा, तो आप सबसे पहले सोचोगे ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड है। रिसीट से आपको क्या मिलता है, रिसीट से आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट में जाके इफेक्ट छोड़ना है, मतलब या तो इनकम देना है या तो लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन क्या है आपके लिए, इनकम, तो आप सीधे सीधे जाओगे इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और आप यहां लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन 90,000। कैन आई यूज द वर्ड रिसीट फॉर द ईयर, इतना पैसा मिला है क्या इस साल, रिसीट में मतलब इतना पैसा मिला होगा ना, यस, ओके। फिर आपको क्या लगता है आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस होता है, आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है, राइट, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर। तो बेटा प्रीवियस ईयर क्या होगा, आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड होगा, प्रीवियस ईयर लेस होगा ना, यस, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर लेस होगा। एडवांस, अगर कोई बंदा सामने से एडवांस देना चाहता है, बेटा एडवांस इनकम, इनकम है ना, ये इनकम साइड है, इनकम मतलब क्रेडिट साइड, राइट। एडवांस इनकम हमने फाइनल अकाउंट से देखा, एडवांस इनकम क्या आपकी लायबिलिटी हो, तो क्या करते थे, इस साल का है क्या वो नहीं, अगले साल का मिला होगा तो माइनस करो, लेस एडवांस। मिला इस साल है अगले साल का, तो एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, इस साल मिला है तो अगले साल का है वो, मतलब हम क्या करेंगे माइनस, ओके। एड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, उल्टा इफेक्ट रहता है, हमने ये लर्न कर, ये इफेक्ट आ गया हमको एग्जैक्टली। अब इनके सेकंड इफेक्ट आ देंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ 5,000 दिया, ये 4,000 दिया, ये 3,000 दिया और ये 9,000 दिया, तो ये लेस होगा, ये लेस होगा और ये ऐड होगा। अल्टीमेटली कितना आया, तो 90 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 9, अल्टीमेटली 97,000 आपका ऑटो कॉलम आ गया। कितना आया आपका ऑटो कॉलम, 97,000। अब अगर मैं बात करूं कि इनकम कितना है और आपका रिसिट कितना है, तो आई विल से 90,000 तो बहुत पैसा मिला था ना, दिस वाज रिसिट फॉर द ईयर, रिसिट फॉर द ईयर, इतना पैसा आपको मिला था, सच में मिला था, लेकिन आपने इस साल कमाया कितना, इस साल की इनकम कितनी है, तो इस साल की इनकम है 97,000 टोटल इनकम फॉर द ईयर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज द रिसिट फॉर द ईयर, व्हाट इज द इनकम फॉर द ईयर। तो आप क्या करोगे, अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर है तो 97,000, अगर रिसिट दिया है तो 90,000। अगेन ये सेम चीज समझने के लिए, ये सेम चीज, अब आप बोलोगे सेकंड इफेक्ट कहां जाएंगे, अब बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग अगर लाइफ तो गलत, आउटस्टैंडिंग इनकम है बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अक्रूड इनकम, ये आपके लिए एसेट हुआ। तो एसेट है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एसेट साइड में लिखोगे, ये बैलेंस शीट है और ये एसेट साइड है आपका और ये लायबिलिटी साइड है, राइट। ये करंट ईयर है बेटा, तो करंट ईयर में जाएगा, प्रीवियस ईयर में जाएगा, सेम इफेक्ट्स। और सपोज अगर आप जाके अटक जाते हो, सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आया, तो बेटा डेबिट क्रेडिट बचा लेगा आपको, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। थिंक ऑफ द सिचुएशन कि ये क्रेडिट साइड है बेटा, ये क्रेडिट इफेक्ट हो, क्रेडिट में ऐड करना मतलब क्रेडिट इफेक्ट, क्या ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर रेगुलर चलता है, डेबिट का क्रेडिट इफेक्ट, तो ये क्रेडिट हुआ तो अगले अभी हम कहां जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, यस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ आपका 5,000, लॉजिकल है ना, आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है। आउटस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ पेएबल नहीं होता है, ये इनकम बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब द अमाउंट विच इज रिसीवेबल, हर वो चीज जो मिलने वाली है आपके लिए एसेट, तो मैंने एसेट में डाला। एडवांस इनकम आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटी, तो एडवांस यहां पर आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, एडवांस करंट ईयर 3,000, ठीक है।
ओके, प्रीवियस ईयर फिगर्स कितने चेक, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 4000 और एडवांस कितना दिया है 9000। इस तरह इफेक्ट आएंगे इसके, सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गया हमारा। अगर आप डेबिट क्रेडिट रूल्स के जाओगे तो डेबिट क्रेडिट करंट ईयर पे डेबिट क्रेडिट लगेगा और प्रीवियस ईयर पे डेबिट क्रेडिट लगेगा। अगर आप लॉजिकल देखते हो तो आंसर बैठेगा, कोई भी उठा के देख लो। चलिए लास्ट वाले देखते हैं। लास्ट वाले क्या है बेटा, क्रेडिट में ऐड किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट, प्रीवियस ईयर है तो क्रेडिट का क्रेडिट में जाना चाहिए। यस, एडवांस इनकम क्रेडिट में गया है कि प्रीवियस ईयर लायबिलिटी में चेक। यस, तो इस तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एक अकाउंट जरूर बनाना सीखें। अकाउंट अगर बनाओगे ना आपके लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि रेसिप्ट्स एंड पेमेंट जब उल्टा आता है ना, रेसिप्ट्स एंड पेमेंट, वहां पे बच्चे प्रॉब्लम तकलीफ होती है। तो बेटर वे एक अकाउंट बनाओ, आपको एडलेस करने का सोचना ही पड़ेगा। एक ही अकाउंट में आपको सारे इफेक्ट्स आएंगे। चेक कैसे, तो मैंने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जिसको हम बोलते हैं इनकम अकाउंट। आपकी इनकम कोई भी हो सकती है, सब्सक्रिप्शन बोलो, ट्यूशन फीस बोलो या कुछ भी बोलो, सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम। तो सोचो पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है बेटा, पैसा जब मिलता है तो डेबिट व्हाट कम्स इनटू इनकम। हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर हमको रेंट मिल रहा है तो रेंट, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो सब्सक्रिप्शन, ट्यूशन फीस मिल रहा है तो ट्यूशन फीस, जो भी है तो इनकम, जो भी इनकम रहेगा। तो कहने से यहां पर आएगा बाय बैंक, दिस इज रिसिप्ट फॉर द ईयर, रिसिप्ट फॉर द ईयर, इतना पैसा हमको मिला, राइट। ओके, इसके बाद अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी, आप बोलोगे सर एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम है, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट है ना आपके लिए, तो एसेट है तो यहां पे लिखूं मैं, यहां पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग है ये, तो क्लोजिंग ऑपोजिट साइड में आएगा। यस, तो यहां पर आएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो जो पैसा मिलने वाला है, हर वो चीज जो मिलने वाली है, रिसीवेबल, क्लोजिंग एसेट। बेटा एडवांस इनकम क्या है आपके, लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो आप लिखोगे क्रेडिट में बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन सा बेटा, ओपनिंग वाला प्रीवियस ईयर का, तो क्लोजिंग ऑपोजिट साइड में आएगा टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग। अल्टीमेटली आप सोचो इनकम है, इसकी एंट्री क्या होगी, इनकम यहां पे, तो आप बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर, राइट। तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ पे टू इनकम एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर एंट्री, दिस इज इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर द ईयर। अगेन जब आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पूछेंगे तो आप ये अकाउंट बना लो। आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पूछा तो आपको ये फिगर देना है, अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर पूछा तो ये फिगर देना है। एक ही अकाउंट से आपको दोनों फिगर मिल जाता है। तो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐड करना है लेस करना है, आप सीधे से ये अकाउंट बनाओ। अकाउंट एक ही रहेगा, अकाउंट चेंज नहीं होता है। आपको फिगर कौन सा लेना है, ये वाला लेना है तो इनकम फॉर द ईयर है, ये वाला लेना है तो रिसिप्ट फॉर द ईयर, राइट। आपको सिर्फ ये फिगर लेने, चेक करके देखें। यहाँ पे पेमेंट कितना था 90,000, सॉरी रिसिप्ट कितना था 90,000, राइट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था 5,000, तो करंट ईयर क्लोजिंग में आएगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 4,000 यहाँ पे था। एडवांस इन करंट ईयर, एडवांस बेटा आपके लिए लायबिलिटी है 3,000, क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ पे आएगा और प्रीवियस ईयर ओपनिंग यहाँ पर आएगा। अल्टीमेटली अगर आप चेक करोगे ये फिगर 97,000 आएगा, विच विल बी द इनकम फॉर द ईयर। सेम चीज इसका उल्टा वो पूछ सकते हैं कि वो आपको क्या बोलेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपको ऐसा देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर देंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में आपको देंगे बाय सब्सक्रिप्शन इट वाज 97,000। अब सब्सक्रिप्शन इनकम में मतलब ये क्या है, इनकम फॉर द ईयर। यस, तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख दोगे 97,000। अगर आपको रिसिप्ट का भी फिगर पूछते हैं तो ये एडलेस करने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर आएगा 90,000। आप सीधे सीधे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के डेबिट साइड में लिखोगे यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन 90,000, पैसा मिला 90,000। बस आपको ये अकाउंट बनाना रहता है, राइट। आई होप आप लोगों को ये दोनों अकाउंट समझ में आए होंगे और ये दोनों अकाउंट आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आगे के अकाउंट, आगे का सब समझने में, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जॉट डाउन किए, अलग अलग केसेस सब्सक्रिप्शन के, एक बार वो डिस्कस कर लेता है, ठीक है। इनके इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आएंगे। नॉर्मली बच्चों को सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम होती है, ऐसे मैंने सब्सक्रिप्शन के सारे केसेस डिस्कस किए, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर दिया मैंने 2020 का करंट ईयर, राइट। और पीछे वो नीचे इन्फॉर्मेशन देखोगे, नीचे इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने 1/1 और 31/12। 31/12 मतलब आपका क्लोजिंग और 1/1 मतलब आपका ओपनिंग। तो कहाँ फिगर जाने चाहिए बेटा, सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम है क्या आपकी, यस, तो ये इनकम में चला गया। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर है, आपका यहाँ लिखा आपने बाय सब्सक्रिप्शन, कितना लिखा सब्सक्रिप्शन 80,000, राइट। अगेन लॉजिकल आंसर्स, करंट ईयर ऐड होता है, मुझे आगे और कुछ नहीं पता। ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो ऐड आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर। करंट ईयर मतलब बेटा क्लोजिंग, इसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना है 5,000, ऐड 5,000। बेटा अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, लेस होगा। आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 9,000, तो यहां से माइनस होगा, माइनस होगा। प्लीज मेक इट हैबिट, जब भी माइनस करो तो ब्रैकेट डालो, नहीं तो बच्चे क्या करते बाद में ऐड कर देते। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम है आपके लिए, एडवांस क्या होता है, लेस होता है, लेस एडवांस इन करंट ईयर। एडवांस इन करंट ईयर, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग। बेटा क्लोजिंग का फिगर चेक करो यहाँ पे कितना है, 2,000 है क्या, चेक 2,000 है, यस, तो यहां से माइनस होगा 2,000।
एड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, उल्टा इफेक्ट प्रीवियस ईयर कितना है 8000 है क्या, यस 8000 है बेटा, 8000 का इफेक्ट दो यहाँ पे। अल्टीमेटली ये 2000 और 9000 माइनस करना है, आउट ऑफ कॉलम कितना आएगा, तो 80 प्लस 5 85 प्लस 8 93 माइनस 11 91, चेक 80 प्लस 5 माइनस 9 माइनस 2 प्लस 8, दिस विल गिव यू 82, सॉरी तो आपका फिगर आएगा 82,000। तो कैन आई से 82,000 इज द इनकम फॉर द ईयर एंड 80,000 इज द रिसिट फॉर द ईयर। मिला कितना 80, लेकिन आपकी इस साल की इनकम कितनी 82,000, राइट, ओके। अब इनके सेकंड इफेक्ट की बात करेंगे बेटा। सेकंड इफेक्ट जो करंट ईयर के वो करंट ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर के वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो ये मैंने बना लिया करंट ईयर के बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। बेटा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है, एसेट है आपके लिए, यस एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 5,000 रुपए, और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 8,000 रुपए, सॉरी करंट ईयर का लेना है 2,000 रुपए, ओके। दूसरा प्रीवियस ईयर में कितना जाएगा बेटा, चेक बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के इफेक्ट्स में बात करूं तो अगेन आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट ही रहेगा प्रीवियस ईयर, और एडवांस आपके लिए लायबिलिटी ही रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग कितना है प्रीवियस ईयर का 9,000 और एडवांस कितना है आपके लिए 8,000। इस तरह आप इफेक्ट होगे, राइट। आई होप आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप अकाउंट बना के करते हो, अगेन मैं बोलूंगा अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको ये यहाँ पे एडलेस नहीं करना है, सीधे सीधे 82,000 अगर आपको अकाउंट बना के आ सकता है आपको, तो ये बहुत ईजी रहेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए क्या एसेट, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। अगर लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को, अब होता क्या है, कभी कभार हमारा कैशियर रहता है जो डम रहता है, उसको हमने बोला भाई देख पैसा मिलाना, चुपचाप लिख देना यहाँ पे, फिर वो कोई भी साल का हो, इसके अंदर 2019 का हो, 2021 का हो, 2022 का हो, 2025 का हो, जो भी हो, सारे फिगर्स लिख लेना। कोई कोई कैशियर हमारा होशियार रहता है, होशियार कैशियर हमारा काम बचाता है, होशियार कैशियर हमारा काम बचाता है। जैसे ये वाला होशियार कैशियर, उसने क्या किया बताया क्या, उसने हमको इंडिविजुअल फिगर्स दे दिए कि देखो सर मुझे है ना 2019 वाले जो पिछले साल का फिगर था उसके 9,000 रुपए आए हैं, 2020 के 69,000 आए और 2021 के 2,000 आए। उसने क्या किया, उसने मेरा काम आसान कर दिया, उसने मुझे पहले से बंटवारा करके दिया पहले से। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा बेटा, करंट ईयर कौन सा है हमारा, करंट ईयर 2020 है, तो ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर 2020 का बनेगा। अगर आपको याद आ रहा होगा कि इनकम एक्सपेंडिचर अपने साथ एक ब्रैकेट लेके आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अपने साथ एक ब्रैकेट लेके आता है, वो ब्रैकेट क्या आता है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, मतलब वो सिर्फ एंट्री रहेगा जो इस साल के हैं, ठीक है। तो ये 16,000 इस साल का है क्या, तो ये गया इसके पीछे गया, और हमने यहां लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हमने, सब्सक्रिप्शन लिखा 69,000। तो ये ब्रैकेट ने इससे सवाल किया क्या ये इस साल का है, तो उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल इस साल का हूं। तो ये दोनों भी जिद कर रहे हैं कि हमको भी इधर जाना है, हम दोनों को इधर जाना है, हमको भी जाना है। तो जैसे ही वो इधर आएगा, ये 9,000 इधर आएगा, वो उसको सवाल करेगा बेटा तो इस साल का है क्या, क्या जवाब मिलेगा, नहीं मैं तो पिछले साल का, तो वो बोलेगा यहाँ क्या कर रहा है, चल बाहर। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट पीएनएल, और पीएनएल आपसे एक सवाल जरूर करेगा, क्या सवाल करेगा, आपको अगर यहाँ आना है ना, आपको इस साल का रहना पड़ेगा, इस साल के नहीं रहोगे ना सीधा बाहर निकाल देंगे, यू हैव टू बी ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ। तो इसने हमारा कैशियर ने हमारा काम किया, कैशियर ने क्या काम किया, उसने बोल दिया कि आपका अलग अलग फिगर है ना, अलग अलग जाने दो। तो बेटा देखो ये 9,000 पे क्यों आया होगा इस साल, वाई यू हैव रिसीव्ड दिस इनकम, क्योंकि पिछले साल से मिलना बाकी रहेगा, मतलब पिछले साल का एसेट रहा होगा, यस सीधे सीधे इसको प्रीवियस ईयर एसेट में डाल दो। क्या करेंगे हम, एक करंट ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे और एक प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट। और क्या करोगे आप, सीधे सीधे यहां लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000, एक इफेक्ट, रिसीट मीन हाउ मेनी इफेक्ट, एक। अगर आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस ईयर फिगर्स के प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे, क्या ये प्रीवियस ईयर है, वेल आंसर इज यस, ओके। जो अगले रिसीट्स रहते हैं या तो वो इनकम रहेगा या तो वो लायबिलिटी रहेगा। बेटा एडवांस इनकम 2021 का अगले साल का भी इस साल मिल गया, क्या आपके लिए एडवांस है, यस एडवांस है, तो सीधे सीधे जाएगा ना लायबिलिटी में, करंट ईयर के 2021 का एडवांस मिला है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला है बेटा 2,000 रुपए, यस 2,000 मिला है। तो ऊपर वाले कैशियर और ये वाले कैशियर में फर्क क्या था, ऊपर वाले कैशियर ने बोला कि भाई मुझे कुछ आता नहीं है, जो पैसा आ रहा है लिखते जाएगा, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। इस वाले कैशियर ने हमारा काम आसान करके दिया, तो हमको अलग अलग बंटवारा दिया। तो बेटा अलग अलग बंटवारा हमारे लिए बहुत आसान रहता है, कैसे कि ये 9,000 सीधे सीधे जाएगा पिछले साल की बैलेंस शीट में, और ये 2,000 जाएगा सीधे सीधे इस साल की बैलेंस शीट लाइब्रेरी में, और जो 69,000 इस साल का है, जैसे हमने उसको सवाल किया 69,000 इस साल का है क्या, उसने बोला हाँ इस साल का, तो उसको बैठने चाहिए। अगर मेरा कैशियर अलग नहीं करता, तो अगर आप चेक करो, अगर वो अलग नहीं करता
तो ये ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे जो ब्रैकेट था इससे सवाल किया 80,000, क्या ये 80,000 इस साल का? तो जवाब मिला नहीं, 80,000 इस साल का नहीं है, इसमें बहुत कुछ एडजस्टमेंट करने बाकी है, तो हमने एडजस्टमेंट किए थे, राइट। इस तरह हमने प्लस माइनस किए थे। लेकिन इस वाले कैशियर ने क्या किया, उसने बोला कि हमको अलग अलग फिगर्स दिए, अलग अलग फिगर्स दिए बेटा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ओनली वन इफेक्ट। मैंने ये 9,000 का डेबिट इफेक्ट दिया सीधे सीधे बैलेंस शीट एसेट में पिछले साल का, और ये 2,000 इस साल की लायबिलिटी में दिया। ओके, आगे इन्फॉर्मेशन उन्होंने और दिया, आगे क्या दिया बेटा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दिया। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड करते हैं क्या? हाँ, करंट ईयर ऐड करते हैं ना बेटा, तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, राइट। करंट ईयर कितना है? 5,000। ओके, उसने साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एडवांस भी दिया बेटा, प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस, एडवांस करंट ईयर माइनस करते, प्रीवियस ईयर क्या करते थे? ऐड करते थे, यस, ऐड एडवांस इन प्रीवियस ईयर। कितना? 8,000। टोटल इनकम कितनी होगी आपकी? अगर आप देखोगे 64, 74, 82,000। अगर आप चेक करोगे ऊपर वाला भी 82,000 था, इस वाला भी 82,000, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वो आपकी बैलेंस शीट पूरी सेम बन रही है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कहां लिखते हो बेटा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो आप बोलोगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सर मेरा एसेट है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा करंट ईयर में? 5,000। और ये 8,000 कहां जाएगा? प्रीवियस ईयर है बेटा, प्रीवियस ईयर एडवांस, एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी है, तो प्रीवियस ईयर एडवांस यहां रहा होगा 8,000 एज पर। ये आपको करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा आंसर, बेसिक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब उन्होंने क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है देखिए, अगेन 2019 का फिगर 2019 में जाना चाहिए, और ये फिगर करंट ईयर में जाना चाहिए, और 2021 का फिगर लाइब्रेरी में जाना चाहिए। तो हमारा कैशियर होशियार वाला है, होशियार कैशियर है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको शाबाशी देंगे और उसको बोलेंगे तूने बहुत अच्छा काम किया रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। ये 6,000 कहां जाएगा? पिछले साल की बैलेंस शीट में, पिछले साल की बैलेंस शीट में। तो मैंने क्या किया, ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, ये करंट ईयर हो गया, और ये प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। और मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आउटस्टैंडिंग लिखा मैंने यहाँ पे 6,000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6,000 उन्होंने दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने आगे क्वेश्चन रीड नहीं किया, मैं 6,000 फिलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 72,000 इस साल का है क्या बेटा? हाँ, इस साल का, तो इस साल की इनकम में जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 72,000 इज बिलोंग टू दिस ईयर। ओके, ये 2,000 रुपीज क्यों मिला बेटा? क्योंकि ये 2021 का है, हमारा करंट ईयर तो 2020 का है, 21 का क्यों मिला? एडवांस मिला होगा, यस, सीधे सीधे लाइब्रेरी में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 2,000 रुपए, राइट। इस साल की लाइब्रेरी हो गई। आगे नीचे उसने क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बेटा, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग वाला, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000, वो तो ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। तो मैं लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर। करंट ईयर कितना बेटा? 5,000 रुपए। सेकंड इफेक्ट करंट ईयर कहाँ आता है? बैलेंस शीट एसेट में, तो हम जाएंगे बैलेंस शीट एसेट में और लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020, 2020 का कितना फिगर है? 5,000, यस। अब आउटस्टैंडिंग की बारी आई 9,000 बेटा। पिछले साल आउटस्टैंडिंग मिलना कितना था? 9,000 रुपए। इस साल कितना मिला बेटा हमको? पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 9,000। मतलब पिछले साल जो हमने 6,000 लिखा, ये एक्चुअल में 9,000 था बेटा। 9,000 में से मिला कितना है? 6,000। मतलब वो 3,000 छोड़ देंगे क्या आप? नहीं, आप बोलोगे ना 3,000 अभी भी मिलना बाकी है, अभी भी मिलना बाकी। क्या वो आज का भी एसेट है? वेल द आंसर इज यस। आप लिखोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से ईयर का? 2019 का, अभी भी मिलना बाकी है। कितना? 3,000 रुपए। कैसे बेटा? पिछले साल आपका एसेट कितना था? पिछले साल आपको एक बंदे से पैसे लेना था 9,000। 9,000 में से इस साल उसने कितना दिया? 6,000। उसने बोला सर 6,000 जमा करो, 3,000 बाद में देता हूं ना, तो आप छोड़ दोगे क्या पैसे? आप बोलोगे ना अभी भी 3,000 वो बंदे से लेने बाकी हैं, अभी भी लेने बाकी, मतलब आज का भी एसेट है क्या? वो आज की तारीख में एसेट है क्या मेरा? यस, आज की तारीख में एसेट है ना, तो बेटा आज की तारीख में मैंने एसेट लिखा उसको 3,000। तो बस यही चीज करनी पड़ती है कि आपको अगर इंडिविजुअल फिगर्स भी दिए हैं, तो पिछले साल में उन्होंने फिगर कितना दिया था? 9,000 रुपए। इसका मतलब पिछले साल मिलने वाला था टोटल 9,000, जिसमें से इस साल कितना मिला? 6,000। इसका मतलब 3,000 अभी मिलना बाकी है। 3,000 आपकी जाएगा बैलेंस शीट एसेट में इस साल में भी। तो आप देखोगे मैंने आउटस्टैंडिंग दो बार लिखा है यहाँ पे, 5,000 और 3,000। क्लियर? नेक्स्ट 2021 हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये प्रीवियस ईयर दिया बेटा, प्रीवियस ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन चेक करो। करंट ईयर लेस होता है, प्रीवियस ईयर क्या होगा? ऐड होगा, यस। मैंने यहाँ पे दे दिया ऐड एडवांस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना था बेटा? 8,000। तो यहाँ पे 8,000 ऐड करेंगे अगेन, क्योंकि एडजस्टमेंट से उठाया सेटिंग इफेक्ट आना चाहिए। ये वाले जो हमने उठाया था, ये कहां से उठाया था? रिसीट्स एंड पेमेंट। सिर्फ एक ही इफेक्ट दिया था मैंने। अगर आप देखोगे 6,000 का एक ही इफेक्ट दिया मैंने, 72,000 का एक ही, 2,000 का एक ही इफेक्ट दिया, राइट। ओके, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि प्रीवियस ईयर है बेटा, प्रीवियस ईयर तो लाइब्रेरी में जाएगा प्रीवियस ईयर के। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 8,000। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था यहाँ पे समझना कि 9,000 में से 6,000 मिला, 3,000 अभी मिलना बाकी है, तो उसको एसेट में लिखना पड़ेगा करंट ईयर में भी। नेक्स्ट केस 4। केस 4 क्या है आपका? सब्सक्रिप्शन दिया 80,000, लेकिन इस बार उन्होंने ब्रैकेट इंफॉर्मेशन दिया है। कैशियर इतना होशियार नहीं था, उसने क्या किया? ब्रैकेट में लिख के रखा ये 2,000 इतने का आया, अलग अलग आया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे? 80,000 जाएगा क्या इनकम में? यस,
ये 80,000 इनकम एक्सपेंडिचर में गया, और ये एक ब्रैकेट भी है, यहाँ पे आपने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। ये बेटा किसको एंट्री देता है, जो इस साल को बिलोंग करता है। तो नीचे वो बंदे ने क्या लिख के रखा, देखो, ऑफ विच 6,000 इज ऑफ 2019। बेटा 2019 का कहां से फिगर आ गया, बाहर निकालो यहां से उसको। क्यों, 2020 का है ना, वो क्या बोलेगा, बस देखो जो 2020 का फिगर है, जो करंट ईयर का फिगर है, उसको यहाँ एंट्री मिलेगी। जो प्रीवियस ईयर का फिगर है, यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालें उसको, लेस आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, कितना, 6,000। बेटा ये कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाना चाहिए। यस, तो बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर में आपने आउटस्टैंडिंग लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, एडजस्टमेंट में था ना, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब हिडन एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट से भी ऐसे ही कर देते हैं। इसके ऊपर वाले केस में माइनस क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास सेपरेटेड फिगर्स थे, इंडिविजुअल फिगर्स थे। ये कैशियर ने पूरा फिगर दिया हमको 80,000, लेकिन उसने साथ में उसने लिख दिया कि इसमें से 6,000 पे जो है वो 2019 को बिलोंग करता है। ठीक है, हमने बोला चल बाहर। उसमें से उसने आगे बोला कि इसमें से 2,000 ऐसे हैं जो 2021 को बिलोंग करता है। बेटा 2021 को बिलोंग करते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर है क्या, एडवांस है क्या, यस। तो वो फिर से उसको बोलेंगे बेटा जो इस साल का नहीं है उसको बाहर निकालो यहाँ से। ये कौन से साल का है, अगले साल का है, हमको एडवांस मिला है, यस। एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना, 2,000, दोनों से बाहर निकालो। बेटा 2,000 मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, यस। तो बैलेंस शीट करंट ईयर, एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी है 2,000 रुपए। ये हो गया हमारा फिगर। आगे देखते हैं नीचे क्या दिया उसने। नीचे इन्फॉर्मेशन और दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है, 1/1 की फिगर दिया बेटा, 1/1 के फिगर दिया है, मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के फिगर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल 9,000 है। बेटा आउटस्टैंडिंग तो पिछले साल में जाना चाहिए। पिछले साल हमने क्या देखते हैं कि यहाँ पे 6,000 है, जबकि ये 9,000 था। इसका क्या मतलब है, पिछले साल 9,000 मिलने वाला था, लेकिन मिला कितना बेटा, इस साल मिला है सिर्फ 6,000। 3,000 छोड़ देंगे क्या हम, नहीं। 9,000 में से अगर 3,000 6,000 मिल चुका है, मतलब 3,000 अभी मिलना बाकी है, यस। तो इस साल के बैलेंस शीट में भी जाएगा वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के 2019 का फिगर अभी भी कितना मिलना बाकी है, 3,000 रुपए। लॉजिकल आंसर है, इस साल को बिलोंग कितना करता है, इस साल को बिलोंग करता है ये 6,000। इस साल का नहीं था, हमने बाहर निकाला, उसको पिछले साल की बैलेंस शीट डाला, लेकिन नीचे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि पिछले साल में 9,000 मिलना बाकी था। बेटा 9,000 में से 6,000 मिला है, मतलब 3,000 अभी भी मिलना बाकी है, अभी भी बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। आगे एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अगेन एडवांस, करंट ईयर लेस करते हैं, प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे, वेल द आंसर इज यस। तो ऐड एडवांस इन प्रीवियस ईयर 8,000 रुपए। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने यहां लिखा 8,000 रुपए। और द क्लब हैड, अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ गया। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या आ गया, उन्होंने क्या कहा, द क्लब हैड 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। अगर आप चेक करो 500 मेंबर्स है, अगर एक मेंबर 200 रुपए देता है, अपनी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए। मतलब सामने वाला पैसे पेमेंट दे या नहीं दे, आपका टोटल 1 लाख रुपए आना चाहिए। इन शॉर्ट जब भी ऐसे फिगर्स आते हैं, आपके पास एक आउटर कॉलम ऑलरेडी रहता है, एंड दैट आउटर कॉलम इज 1 लाख रुपीज। मतलब आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। कैसे बेटा, तो चेक करो, एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास 3 लोग हैं, एबीसी। ये 500 रुपए देता है, ये भी 500 रुपए देता है, ये भी 500 रुपए देता है, हर साल 500 रुपए साल की इनकी मेंबरशिप फीस है या सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, 500 रुपए देना है। मतलब इस साल मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर इनकम एक्सपेंडिचर में आपकी सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए 1,500 रुपए, राइट। अच्छा मान लीजिए ए पूरे देता है, बी पूरे देता है, बी बोलता है एक काम करो 200 भी ले लो, 300 बाद में दूंगा। तो हम रिसिप्ट में कितना लिखेंगे बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, ए ने कितना दिया 500, बी ने कितना दिया 500, और सी ने कितना दिया सिर्फ 200, मतलब मिला कितना 1,200 रुपए, राइट। लेकिन हम कितना लिखते थे बेटा यहाँ पे, अगर आप 1,200 यहाँ लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर 300 मिलना अभी बाकी है, एड आउटस्टैंडिंग करते हैं ना हम, मतलब टोटल तो 1,500 ही आएगा ना। तो कहना है से ये 1,500 500 इंटू 3 आउटर कॉलम है 1,500। बस यही तो आपको समझना है कि आउटर कॉलम यहाँ पे 500 रुपए देने वाले 200 मेंबर्स थे, या 500 मेंबर्स थे 200 रुपए देने वाले, टोटल इनकम आपका 1 लाख रुपए रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका अंदर कितना आ रहा है, 80,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 एड 8,000, बेटा 80,000 ही हो रहा है। इसका सीधा मतलब है 20,000 अभी मिलना बाकी है, यस। और वो 20,000 क्या है आपका, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग, अभी मिलना बाकी है। दिस इज एड आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका 20,000। आउटर कॉलम आपका 1 लाख रुपए आना चाहिए, क्योंकि 500 मेंबर्स थे 200 रुपए, तो टोटल इनकम आपकी 1 लाख रुपए मिलनी चाहिए। मिले या ना मिले, इनकम एक्सपेंडिचर बोलेगा बॉस देखो टोटल इनकम इस साल की 1 लाख रुपए होनी चाहिए। नहीं मिला होगा मैं आउटस्टैंडिंग बोल दूंगा, ज्यादा मिला होगा एडवांस बोल दूंगा, मैं टोटल 1 लाख रुपए आउटर कॉलम आना चाहिए। बेटा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में, वेल द आंसर इज यस। आप लिखोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना मिलना बाकी है, 20,000 रुपए। इस तरह हमको सॉल्व करना, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट केस 5। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट दिया है मैंने, एडजस्टमेंट ध्यान से रीड करना। उन्होंने साथ में एक बैलेंस शीट दिया बेटा, एक बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर दिया। इसका सीधा मतलब है बैलेंस शीट दिया है मतलब क्या है, ये फिगर्स आपको पहले इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करने पड़ेंगे। चेक,
पहले तो इनकम ये 80,000 है, 80,000 इनकम में जाएगा क्या? यस, 80,000 सीधा सीधा इनकम में जाएगा। तो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन 80,000। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा? 8,000 और एडवांस कितना था? 3,000। अब सोचो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट पिछले साल की उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया है, जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब वहां पे कुछ आउटस्टैंडिंग भी था, कुछ एडवांस भी था। ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो इनको इस साल एडजस्ट करेंगे कि वेल आंसर इज इनको इस साल एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे करेंगे यहाँ पे? तो एडजस्ट ऐसे करेंगे हम कि जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स थे वो हम जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल वैसे करेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? लेस, तो लेस आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, राइट? कितना? 8,000। आइडल हम आंसर ये करेंगे। आगे नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो आगे एडवांस 3,000 क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर एडवांस ऐड, एडवांस इन प्रीवियस ईयर 3,000। सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया है तो ये प्रीवियस ईयर से उठाया मैंने। सेकंड इफेक्ट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमको देने की जरूरत नहीं है। आगे नीचे उन्होंने दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीट इंक्लूड्स ₹3,000 रिसीव फॉर 2021। वो क्या बोल रहा है कि ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना आपको रिसीव, इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ ₹3,000 ऑफ 2021, अगले साल का मिला है बेटा, क्योंकि करंट ईयर तो हमारा 2020 है, अगले साल का मिला तो हम क्या करते हैं? एडवांस इन करंट ईयर माइनस करता है। कितना? 3,000 रुपए माइनस करेंगे यहां से। आगे वो बोल रहा है 2020 का अमाउंट 12,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, 12,000 अभी मिलना बाकी है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना? 12,000 आउट ऑफ कॉलम जो भी जाएगा आपका। और आपका करंट ईयर बैलेंस शीट बनाओगे आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऑलरेडी बन के बैठा है। करंट ईयर बैलेंस शीट बनाओगे, करंट ईयर में करंट ईयर के इफेक्ट जाएंगे। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आएगा सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग कितना बेटा? 12,000 रुपए, और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 3,000 रुपए। तो प्रीवियस ईयर के फिगर्स को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। एक्सपेंस रहेगा तो भी यहीं पे एडजस्ट करोगे, इनकम रहेगा तो भी यहीं पे एडजस्ट करोगे। कुछ बोला नहीं है ना, मतलब प्रीवियस ईयर के फिगर्स यहाँ पे एडजस्ट करने ही है। लेकिन नेक्स्ट केस जो है यहाँ पे, नेक्स्ट केस ध्यान दीजिए। अब वो क्या बोल रहा है? आइडियली हमें क्या करना चाहिए? ये 80,000 है, प्रीवियस ईयर दिया, मतलब प्रीवियस ईयर के यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे क्या? यस, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, आइडियल एडजस्ट करने पड़ेंगे। आगे उसने क्या दिया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹3,000 फॉर 2021, मतलब 2021 हम यहाँ से माइनस करेंगे। क्यों? अगले साल का मिला है, करंट ईयर 2020 है, अगले साल का मिला तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020 अमाउंटिंग टू 12,000 एंड ऑफ 2019 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। 2020 मतलब करंट ईयर का कितना मिलना बाकी है? 12,000, और वो बोल रहा है 2019 का भी 1,000 रुपए अभी तक मिलना बाकी है। बेटा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना? 8,000 रुपए। अब वो बोल रहा है 1,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, इसका मतलब मिला कितना होगा? 7,000। यस, मतलब ये 80,000 में कितना घुस के बैठा है? वो 7,000 घुस के बैठा है। तो उसको बोलेंगे बेटा तो इस साल का नहीं, बाहर का। आइडियल आंसर क्या रहेगा? पहले 80,000 यहां जाएगा, आगे तो मैं बाद में सोचूंगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर यहां लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन बेटा? 80,000, राइट? ये ब्रैकेट इससे सवाल करेगा क्या ये 80,000 इस साल का है? तो जवाब मिलेगा नहीं, 80,000 इस साल का नहीं है। इसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं तो वो हम एडजस्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के फिगर्स क्या क्या है? आइडल हम माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, कितना? 8,000 माइनस करते थे आइडल। लेकिन वो नीचे बोल रहा है क्योंकि 1,000 अभी भी मिलना बाकी है, 1,000 अभी मिलना बाकी है, इसका मतलब बेटा पिछले साल का अभी कितना मिला होगा? 7,000। तो मैं यहां से माइनस करूंगा 7,000। ये 80,000 में से 7,000 ऐसा है जो इस साल को बिलोंग नहीं करता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर सवाल यही करता है क्या ये 80,000 इस साल का है? जवाब मिला नहीं, इसमें से 7,000 वो मिला है जो पिछले साल का है। और क्योंकि 1,000 अभी मिलना बाकी है, इसका मतलब करंट ईयर बैलेंस शीट में अभी भी मिलना आएगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट ईयर 2020 का मैं लिखूंगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसमें से 2019 का कितना मिलना बाकी है? 1,000 रुपए। पिछले साल का अभी भी 1,000 मिलना बाकी है, मतलब इस साल में भी आएगा। आगे प्रीवियस ईयर फिगर्स 5,000 है, यहां से माइनस करेंगे, ऐड करेंगे एडवांस इन प्रीवियस ईयर 5,000 रुपए, ठीक। और नीचे उन्होंने दिया इट इंक्लूड्स 2021 का 3,000 रुपए, इस साल का नहीं है, चलो बाहर, एडवांस इन करंट ईयर 3,000 रुपए। और लास्टली आपका 12,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर 12,000 रुपए। अगेन सेकंड इफेक्ट देंगे करंट ईयर, राइट। एडवांस जाएगा एडवांस में 3,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 कितना? 12,000 रुपए। तो प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में फर्क क्या था बेटा? ये हमने 8,000 हमने डायरेक्ट माइनस किए थे, यहाँ 8,000 हमने डायरेक्ट माइनस किए। क्यों डायरेक्ट माइनस किए थे? क्योंकि आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, तो हमने बोल दिया कि 8,000 पिछले साल का मिल गया होगा इसका, राइट। लेकिन नीचे उन्होंने बोला कि पिछले साल का अभी भी 1,000 मिलना बाकी है। इसका क्लियर मतलब है बॉस कि आपको अभी मिला नहीं है, 7,000 मिला होगा, ठीक।
विद दिस हमने सारे केसेस कवर किए किसके, सब्सक्रिप्शन के। जस्ट एक सेकेंड, ओके। अब केस स्टार्ट करते हैं हम सैलरी का। केस 1 सैलरी का, जैसे नॉर्मल केसेस से वैसे ये केस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको बेटा। सैलरी सबसे पहले जाएगा कहां पे, ये सैलरी जाएगा कहां पे, क्योंकि ये पेमेंट साइड पे या तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा। आप बोलोगे सर सैलरी तो एक्सपेंस है हमारा, तो ये एक्सपेंस यहां जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। आप लिखोगे यहाँ पे टू सैलरी 50,000, ठीक है 50,000, सीधे सीधे हमने सैलरी यहाँ पे लिख दी। ओके, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है बेटा करंट ईयर क्या है, ये करंट ईयर ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, लेस। प्रीपेड सैलरी बेटा, प्रीपेड सैलरी करंट ईयर क्या होता है, लेस, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, ऐड। तो वो चारों इफेक्ट्स यहाँ दोगे आप। सेकंड इफेक्ट इनके बैलेंस शीट में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है और प्रीपेड सैलरी आपके लिए क्या है, एसेट है। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया। आप इस तरह भी कर सकते हो, राइट, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको बोल दूं कि एक काम करो बॉस, ये फिगर नहीं था ऐसे, ठीक है, ये फिगर ऐसे नहीं था। मान लीजिए ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स नहीं रहता और ये इनकम एक्सपेंडिचर रहता, और यहां आपका रहता टू सैलरी 50,000 सपोज, तो आप क्या करते? आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स पूछा मैंने पूछा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, तो आप पूरा उल्टा करते। दो चीजें। अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाना है बेटा, तो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये एक्सपेंस में मतलब पेमेंट साइड पे आएगा। मैंने यहां लिखा बाय सैलरी 50,000, ठीक है। हर वो चीज जो ऐड होती थी अब वो लेस हो गई, हर वो चीज जो लेस होती थी अब वो ऐड होगी। ये आपका उल्टा है। अगर अकाउंट नहीं बनाते हो आप तो ये उल्टा बना रहा हूं। कैसे? मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप अकाउंट बनाओ। एक बार चेक करते हैं कैसे। बेटा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम क्या करते थे? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम आइडियली क्या करते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे। इस बार मैं लेस करूंगा, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी इन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सॉरी 5,000। तो प्रीवियस ईयर क्या करेंगे हम, ऐड आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, कितना 9,000। ओके, फिर उसके बाद प्रीपेड हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम करंट ईयर लेस करते थे, इस बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। नॉर्मली हम प्रीपेड सैलरी क्या करते हैं, करंट ईयर लेस करते थे, इस बार क्या करेंगे, ऐड प्रीपेड इन करंट ईयर 2,000 रुपए। और जो पिछले साल की रहती थी हम नॉर्मली ऐड करते थे, इस बार क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर 8,000 रुपए। तो इस तरह आपका फिगर आएगा, और फिगर क्या आएगा, 50,000 लेस 5,000 ऐड 9,000 ऐड 2,000 लेस 8,000, तो आपका फिगर आएगा 48,000, राइट। पेमेंट मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सपेंस और ये हो गया पेमेंट। क्योंकि एक्सपेंस आया आपका, इनकम एक्सपेंस 50,000 था तो वो एक्सपेंस था, लेकिन हमने पे कितना किया, 48,000। यही चीज अगर आप अकाउंट से करते, अकाउंट के थ्रू, तो यही चीज अगर अकाउंट के थ्रू करते तो प्लीज ध्यान दीजिए अकाउंट के थ्रू कैसे होता। सैलरी अकाउंट बनाते हैं आप, राइट। आउटस्टैंडिंग इफेक्ट लाइबिलिटी आपके लिए तो आप लिखते हैं यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग कितना है 9,000, क्लोजिंग कितना है बेटा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग कितना है 5,000। उसके बाद प्रीपेड आपके लिए एसेट है तो प्रीपेड आप यहाँ लिखते हो, ओपनिंग प्रीपेड 8,000 रुपए और क्लोजिंग है 2,000 रुपए, तो बाय प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपए। बेटा इनकम एक्सपेंडिचर का इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, सोचो इनकम एक्सपेंडिचर सैलरी के क्रेडिट में आप लिखते हो यहाँ पे बाय इनकम एक्सपेंडिचर, कितना दिया है उसने, 50,000 रुपए। बेटा अगर आप ये फिगर चेक करोगे तो यहाँ पर आएगा सैलरी टू बैंक, दिस इज पेड। चेक करो पेमेंट कितना आ रहा है, 9,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 61 लेस 13,000। अगर आप चेक करोगे आपको आंसर मिलेगा 48,000। ये तो फिगर चाहिए था आपको, दिस इज पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो आप डायरेक्ट 48,000 लिखना चाहते हो, अकाउंट बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है एडलेस करना है तो एडलेस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकाउंट आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके आगे के लेवल के लिए भी, ठीक है। अब अगेन सेम जैसे सब्सक्रिप्शन का केस था, बिल्कुल वही केस है। लॉजिक आप पकड़ के चलो। इनकम एक्सपेंडिचर आपसे हमेशा एक सवाल करेगा, आपको अगर इस साल का फिगर है तो ही आएगा, नहीं तो फिगर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, बाय सैलरी 50,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखा मैंने, एक्सपेंस में गया, एक्सपेंस में ये इनकम एक्सपेंडिचर है और सीधे सीधे मैंने लिखा यहाँ पे बाय सैलरी 50,000 और उसने क्या बोला नीचे जवाब, ऑफ विच 6,000 इज ऑफ 2019। बेटा पिछले साल का क्यों दिया इस साल, वो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट सवाल करेगा क्या ये इस साल का है, तो जवाब मिला 6,000 पे इस साल का नहीं है, तो बेटा यहाँ से बाहर निकालो। लेस आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, तो बेटा प्रीवियस ईयर में जाना चाहिए ना, क्यों इस साल पे किया आपने, मतलब पिछले साल देना बाकी रहा होगा, पिछले साल की लाइब्रेरी रही होगी, यस पिछले साल की लाइब्रेरी लेंगे, पिछले साल की लाइब्रेरी कितना दिया है उसने 9,000,
इसका सीधा मतलब अभी भी देना बाकी है। यस, तो यहाँ पे इसमें फिगर कितना है 6,000 रुपए। आइडियली ये फिगर कहाँ जाना चाहिए था, आइडियली ये फिगर जाना चाहिए था प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 6,000 लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद दिया है 9,000। इसका क्लियर मतलब है 9,000 पे करना बाकी था, जिसमें से आपने 6,000 पे किया, 3,000 रुपए अभी भी देना बाकी है। ये बैलेंस शीट करंट ईयर का है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 3,000 रुपए अभी देना बाकी है। कौन सा 2019 का, 2019 का अभी भी 3,000 देना बाकी है। आगे उसने क्या बोला है 5,000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर 5,000 रुपए, तो हम 5,000 यहाँ भी लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपए करंट ईयर है, राइट। आगे उसने क्या बोला प्रीपेड 2,000 और 8,000। प्रीपेड करंट ईयर क्या करते हैं हम लेस करते हैं, लेस प्रीपेड इन करंट ईयर 2,000 रुपए। प्रीपेड एसेट है आपका, तो प्रीपेड आएगा सैलरी में 2,000 रुपए यहाँ पे, और 8,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, तो ऐड प्रीवियस ईयर प्रीपेड, प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर 8,000 रुपए ऐड, और प्रीवियस ईयर कहाँ जाएगा प्रीवियस ईयर एसेट में प्रीपेड 8,000 रुपए। मेन चीज आपको ये समझना है कि बॉस इनकम एक्सपेंडिचर आपको कभी भी दूसरे साल के एंट्रीज नहीं देगा। वो बोलता है इस साल को जो बिलोंग करता है इस साल में आएगा, जो पिछले साल का है उसको भी बाहर निकालो, जो अगले साल का है उसको भी बाहर निकालो। तो 6,000 जो था प्रीवियस ईयर का था, हम आइडियली 6,000 लिखना चाहिए था, लेकिन नीचे उन्होंने 9,000 दिया है। इसका क्लियर मतलब है 9,000 टोटल बाकी था, जिसमें से 6,000 उन्होंने पे किया है, अभी भी 3,000 पे करना बाकी है, तो इस साल की लाइब्रेरी में भी 3,000 रुपए आएगा। ये केस था। ओके नेक्स्ट अब देखो उन्होंने प्रीवियस ईयर में दिया है बेटा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बना के दिया है, मतलब पिछले साल देना कितना बाकी था 9,000 रुपए। 9,000 रुपए उन्होंने बैलेंस शीट बना के दिया, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट उन्होंने ऑलरेडी रेडीमेड दिया है, और 9,000 रुपए। आइडियल आंसर हमारा क्या रहना चाहिए था 9,000 में प्रीवियस ईयर बोल के लेस कर देते, राइट। लेकिन उन्होंने नीचे आपको दिए हैं सैलरी 5,000 है 50,000 है, जिसमें से 6,000 बिलोंग करता है 2019 को। इसका क्लियर मतलब मैंने बताया 3,000 अभी बाकी है। यस, तो इस साल की बैलेंस शीट में भी आएगा 3,000 बिल्कुल आएगा। तो आप इफेक्ट कैसे दोगे, सबसे पहले ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर है, ये 50,000 यहाँ जाएगा, तो आप यहाँ लिखोगे टू सैलरी 50,000। अगेन ये ब्रैकेट आपसे सवाल करेगा क्या ये इस साल का है, तो जवाब नीचे ब्रैकेट में दिया है कि 6,000 पिछले साल को बिलोंग करता है, तो यहाँ से बाहर निकालो। आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर कितना है बेटा 6,000 रुपए, बाहर निकालो यहाँ से। लेकिन आप ये प्रीवियस ईयर में लिखोगे, प्रीवियस ईयर में जाके देखा आपने 9,000 लिखा है, इसका क्लियर मतलब है 9,000 में से 6,000 ने पे किया है, 3,000 अभी भी पे करना बाकी है। आप करंट ईयर बैलेंस शीट में जाओगे और बैलेंस शीट में लिखोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी की 3,000 रुपए अभी भी देना बाकी है। ठीक है, चलिए अब एक नॉर्मल एसेट जो आपको नॉर्मली सेल ऑफ फर्नीचर या एसेट का आता है, सेल ऑफ एसेट का, तो आपको फिगर्स कैसे देता है बेटा। अगेन अगर आप एसेट अकाउंट बनाना जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको चेक करके एग्जैक्टली देता हूं क्या देता है। ये रिसीट्स एंड पेमेंट का, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आपको यहां देंगे टू सेल ऑफ फर्नीचर, यहां पे देंगे आपको 8,000 और यहां देंगे बुक वैल्यू 10,000। बीबी 10,000 मतलब क्या, बुक वैल्यू 10,000 या फिर आपका कैरिंग कॉस्ट 10,000। आपके एसेट था 10,000 का, आपने कितने में बेचा बेटा 8,000 बेचा, आपने एसेट बेचा 8,000 में। इसका क्लियर मतलब है कि बॉस इसमें 2,000 पे लॉस हुआ है। तो ये फिगर्स आपको करने कैसे रहता है, ये फिगर आपको करना क्या पड़ता है। तो आपने क्योंकि बेचा बेटा एसेट आपका बढ़ गया है कम हो गया, तो आप बोलोगे सर एसेट तो कम हो गया हमारा, तो आपने क्या करना चाहिए, ये आपका बैलेंस शीट है, आपका यहाँ पे एसेट ऑलरेडी रहेगा, राइट। मान लीजिए आपका एसेट पिछले साल का एसेट था 40,000 रुपीज, इसमें से आपने कितने का एसेट बेचा, तो एसेट बेचा बेटा 10,000 का, तो लेस सोल्ड 10,000। 10,000 का बेचा ना, 10,000 कम हो गया। आप ये नहीं बोल सकते सर 8,000 में बेचा, बेटा एसेट तो 10,000 का गया ना, एसेट आपका 10,000 का कम हुआ, ओके। 10,000 का बेचा कितने में बेटा 8,000 में, तो नुकसान कितना हुआ 2,000, तो वो 2,000 नुकसान हुआ तो पीएनएल के डेबिट में जाना चाहिए ना, यस। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे टू लॉस बाय फायर, सॉरी लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना 2,000। इस तरह आपने मतलब 8,000 के इफेक्ट नहीं दिया, आपने 10 और 2 का इफेक्ट दिया। अगर आप चेक करोगे 10 और 2 के इफेक्ट, तो अल्टीमेटली 8,000 का इफेक्ट गया है। आप इस तरह करोगे तो भी चलेगा, या फिर इसका उल्टा केस हो सकता है। उल्टा केस कैसे होगा बेटा, यहाँ पे 8,000 की जगह उल्टा होगा, यहाँ पे रहेगा 9,000 रुपए और बुक वैल्यू थी 8,000 रुपए। बेटा एसेट कितने का बिका, बुक वैल्यू का एसेट बिका 8,000 का एसेट बिका, कितने में बिका 9,000 में, तो बेटा एसेट से माइनस कितना होगा बुक वैल्यू, एसेट से बुक वैल्यू माइनस होगा कितना 8,000 रुपए। बेचा आपने 9,000 मतलब फायदा कितना हुआ 1,000 रुपए, तो आप क्या करोगे प्रॉफिट लिखोगे पीएनएल क्रेडिट में, दैट इज इनकम में बाय प्रॉफिट ऑन सेल कितना 1,000। अल्टीमेटली बेटा 9,000 8,000 1,000 9,000 का इफेक्ट दिया आपने, आपको इफेक्ट देना था 9,000 का। अल्टीमेटली एसेट से कम क्या होता है बेटा, एसेट से कम होता है बुक वैल्यू, आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके बेटा अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 10% डेप्रिसिएट भी करना है आपको, 10% डेप्रिसिएट, तो डेप्रिसिएशन किस पे करोगे, आप ये अज्यूम करोगे अगर डेट नहीं दिया है तो आप क्या अज्यूम करोगे कि साल के पहले दिन बेचा हुआ है, साल के पहले दिन आपने बेच दिया, इसका मतलब 40 में से 8,000 तो आपने बेच दिया, बचा कितना 32,000 बेटा,
क्योंकि साल के पहले दिन बेचा, आपने एक भी दिन यूज किया है कि एसेट नहीं, तो डेप्रिसिएशन से आता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे लेस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 3200, और आपका आंसर जो भी आएगा, सेकंड इफेक्ट आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा डेप्रिसिएशन। इस तरह आपको करना है, राइट। अगर आप ये इसमें कंफ्यूजन होता है तो आपको करना क्या है बेटा, सीधे सीधे एसेट अकाउंट बना देना, सीधे सीधे एक एसेट अकाउंट बना देना। एक एसेट अकाउंट कैसे दिखता है आपको, ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लीजिए 40,000। बेटा 8,000 की चीज आपने बेची कितने में, 9,000 में बेची ना, 9,000 में बेची मतलब बाय बैंक सेल 9,000। सोचो अभी फायदा हुआ या नुकसान, फायदा पीएनएल के क्रेडिट में, तो एसेट के डेबिट में, टू इनकम एक्सपेंडिचर दैट इज पीएनएल प्रॉफिट 1,000 रुपए, ठीक है। अब 8,000 की चीज बिक गई बेटा, बचे कितना, 32,000 की। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता है बढ़ाता है, कम करता है, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 32,000 पे 10%, 3,200। एसेट कितना बचा आपके पास, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एसेट कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 32,000 में से 3,200 गया, तो आपका बचा 28,800। अब इनके इफेक्ट कैसे दोगे, अब मैंने अकाउंट की बताया, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसे करेंगे, बहुत बार कैसे करेंगे, आपको बोलेंगे रेसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ, तो रेसिप्ट एंड पेमेंट में बेटा बैंक का कॉलम होता है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट है ना आपका, रेसिप्ट में मतलब कैश बुक, तो आपको ये फिगर लिखना पड़ता है वहां पर, ये फिगर। अब इसी चीज को अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्वेश्चन कैसे देंगे आपको, तो प्लीज ध्यान दीजिए, वो आपको ऐसे देंगे कुछ, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर है, यहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन 3,200, ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने दिया है आपको प्रॉफिट ऑन सेल 1,000 रुपए, और नीचे उन्होंने दिया है फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देके रखे हैं उन्होंने, ओपनिंग क्लोजिंग देके रखा है, ओपनिंग था 40,000 रुपए, क्लोजिंग में 28,800, ये फिगर उन्होंने देके रखा है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसकी पोस्टिंग करनी है बेटा। पोस्टिंग कैसे करोगे, ओपनिंग 40,000 दिया है कि आपने 40,000, यस। क्लोजिंग दिया है 28,800, यस। ये कहाँ जाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, यस। ओपनिंग क्लोजिंग डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे, अब कोई नहीं। डेप्रिसिएशन ऐसी वैल्यू कम करता है, मतलब डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में, तो एसेट के डेबिट में, यस। अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर मिला 9,000, जो आपको सीधे सीधे रेसिप्ट में लिखना है 9,000, राइट, रेसिप्ट में लिखना है 9,000। तो इस तरह आपको एक एसेट अकाउंट बनाना है। अगर अकाउंट बनाते हो ना बेटा, रेसिप्ट एंड पेमेंट्स आपका एसेट, अगर आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, रेसिप्ट एंड पेमेंट्स बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी बैंक के फिगर्स रहेंगे ना, वो फिगर्स पिक करना है आपको, जो बैंक के फिगर्स रहेंगे वही पिक करेंगे। अगेन ये चीज आपको क्या काम आएगी, सिंगल एंट्री में भी यही काम आएगा। तो मैं इससे ज्यादा फोकस करता हूँ जर्नल और लेजर पे। लेजर जब अकाउंट बनाना सीख जाते हो आप, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है आगे के टॉपिक्स करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगेन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोलो या स्पोर्ट्स मटेरियल बोलो, ये एक ही बात है। स्टॉक किसका ही बोल दिया मैंने। तो आपको एग्जैक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना पड़ता है बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपको कंज्यूम भी लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, मान लीजिए स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो यहाँ पे परचेज कितना हुआ इस साल, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो फिगर मिलता है इसको हम बोलते हैं कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो एक्सपेंस क्या है, आप जितना यूज करोगे वो आपका खर्चा है, आप जितना यूज करोगे वो आपका खर्चा है। बेटा परचेस कितना किया, तो परचेस का फिगर कहां से मिलेगा बेटा, परचेस का फिगर मिलेगा आपके क्रेडिटर्स अकाउंट से या फिर आपके पेमेंट से। एग्जांपल मान लीजिए आपने, अच्छा इसका सेकंड इफेक्ट भी पहले बता देता हूं बेटा। ओपनिंग कहां जाएगा, स्टॉक है ना, स्टॉक मतलब एसेट तो है क्या, यहाँ ओपनिंग स्टॉक जाएगा, ओपनिंग एसेट में, क्लोजिंग जाएगा, क्लोजिंग एसेट में, मतलब ये हो गया आपका बैलेंस शीट, और यहाँ पे आएगा आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोलो या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बोलो। स्टॉक वर्ड आ गया मतलब ये आपका है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मान लीजिए 500 रुपए है। और आपको नीचे इन्फॉर्मेशन कैसे दिया है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी दिया है, आपको ये पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है, तो ये तरीके, और साथ में रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी दिया है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स यहाँ पे दिया है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या हमने यहाँ वर्ड स्टेशनरी, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी यहाँ पे दिया है 5,000 रुपए, ठीक है। और नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन क्लोजिंग डेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹800 ऑन क्लोजिंग ऑन 31 मार्च बोला है सपोज क्लोजिंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने पेमेंट कितना किया, ये पेमेंट है कि आपका, यस 5,000 रुपए। एड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 500 रुपए, लेस 800 रुपए, तो आपका आउट ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 4,700, मतलब आपने यूज कितना किया 4,700। सेकंड इफेक्ट की बात करें, ओपनिंग जाएगा ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आप एक बैलेंस शीट बनाओगे और बैलेंस शीट करंट ईयर में आप लिखोगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800, ये आपको इफेक्ट देना है, राइट, ये इफेक्ट देना है आपको। इस तरह आपके आंसर आने चाहिए, क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोलो या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स बोलो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि यहाँ पे कभी कभार ये वाला फिगर आपको मिसिंग रहेगा,
परचेज वाला फिगर मिसिंग रहेगा। परचेज वाला फिगर क्यों मिसिंग रहेगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो लॉजिक है ये वाला, कभी कभार क्रेडिटर्स बनाना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है, यहां पर आएगा आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स 4000, ठीक है। अब मैं आपको दोनों अकाउंट साथ में बताऊंगा, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी दे रहा हूं। मैं यहां पे आपको दे रहा हूं 1120 एंड 3120, 311220। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोलो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलो या स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोलो या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेडल बोलो, बात एक ही है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स भी दे रहा हूं बेटा मैं आपको। क्रेडिटर्स थे आपके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था 500 और 800, और क्रेडिटर्स थे आपके 4800 और 5300, 5900 कर देते हैं, 5900। अब प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं एक नॉर्मल क्रेडिटर अकाउंट बनाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या देखेगा आपको, क्रेडिटर अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ है, क्रेडिटर आपके एसेट या लाइब्रेरी, आप बोलोगे सर लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा क्रेडिटर्स कितने थे, ओपनिंग बैलेंस चेक करो 4800, यस, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 5900। एक नॉर्मल पेमेंट टू क्रेडिटर्स की एंट्री बताओ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिटर्स की डेबिट में टू बैंक, दिस इज पेमेंट मेड। पेमेंट कितना किया बेटा 4000। इसका सीधा मतलब है जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उतना आपने परचेज किया है, बाय परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा परचेज किया तो वो खर्चा है कि आपका, हाँ, तो वो कहाँ जाना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो लॉजिकली आंसर्स क्या रहेंगे, लॉजिकल आंसर्स अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर पूछा है या रिसीट्स एंड पेमेंट से पूछा है, ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग लायबिलिटी में। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी में। अगर वो रिसीट्स एंड पेमेंट पूछते तो आप ये फिगर लिखोगे पेमेंट का, दिस इज बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट, रिसीट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट में, राइट। एंड ये फिगर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, क्योंकि आप पे खर्चा है ना बेटा, खर्चा है तो इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में जाएगा, यस। तो कितना खर्चा होगा बेटा, आपने कितना परचेज किया होगा, तो पेमेंट हो रहा है 4000 प्लस 5900 माइनस 4800। इसका सीधा मतलब है आपने 5100 का माल खरीदी किया होगा इस साल, राइट। तो इस साल में अगेन इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे हम। इनकम एक्सपेंडिचर में चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो स्टेशनरी हो, तो आप क्या करोगे इनकम एक्सपेंडिचर में, आप लिखोगे यहाँ पे टू स्टेशनरी। बेटा परचेस कितना किया, परचेस किया हमने 5100, राइट। एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ऐसे करते ना, एड ओपनिंग स्टॉक, यस, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एड 500 लेस 800, तो 5100 प्लस 500 लेस 800 विल गिव यू 4800, राइट। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाएंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों। बैलेंस शीट करंट ईयर में जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना 800 रुपए, और प्रीवियस ईयर में कितना जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 रुपए, राइट। साथ ही साथ लाइब्रेरी मत भूलना, क्रेडिटर्स भी आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना थे बेटा, क्रेडिटर्स थे 4800, और इस साल क्रेडिटर्स कितने आपके 5900, राइट। इस तरह आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इस तरह आप सब चीजें शो करोगे। अगेन अगर वो इनकम एक्सपेंडिचर देके रखेंगे बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में लॉजिक पूरा वही है, लॉजिक पूरा वही है, आपको सिर्फ रिवर्स आना है, सिर्फ रिवर्स आना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इनकम एक्सपेंडिचर कितना फिगर लिखोगे, सॉरी रिसीट्स में से कितना फिगर लिखोगे 4000 है ना आंसर, क्योंकि पेमेंट में कितना है 4000। तो अगर आप अकाउंट बनाना सीखते हो तो बेटा सिर्फ बैंक के फिगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट से लिखने रहता है, ये लॉजिक है। जो बैंक का फिगर रहेगा वो रिसीट्स एंड पेमेंट में जाएगा। तो इस तरह आपको ये एक स्टेशनरी अकाउंट या स्पोर्ट्स मेटल अकाउंट या फिर आपको आपका क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब क्रेडिट अकाउंट कब बनाना पड़ेगा, जब भी वहां पे क्रेडिट साइड में रहेगा पेमेंट साइड, पेमेंट टू क्रेडिटर, सीधा सीधा क्रेडिट अकाउंट बनाना, क्योंकि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जरूर देंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर मतलब क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग जरूर देंगे, आपको क्रेडिट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब स्पेशल आइटम्स क्या क्या रहते हैं बेटा, कोई लेगेसीज रही, लेगेसीज आर ऑलवेज कैपिटल फंड, इसको सीधे सीधे कैपिटल फंड में ऐड करना। नॉर्मली वो देके रखते हैं, लेकिन लेगेसीज वो होती है किसी की याद में अगर कुछ कोई देता है आपको, लेगेसीज वही रहती है, किसी की याद में अगर पैसे देते हैं तो उसको हम कैपिटल का फंड मानते हैं। एनी फंड इज अ लायबिलिटी। अगर आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डोनेशन आता है, लेकिन डोनेशन उन्होंने फंड यूज किया सीधे लायबिलिटी में। बेटा अगर आपको यहाँ आता है प्राइज फंड सीधे लायबिलिटी में, इन्वेस्टमेंट फंड सीधे लायबिलिटी में, बिल्डिंग फंड सीधे लायबिलिटी में, कोई भी फंड आएगा सीधे सीधे लायबिलिटी में डालते जाना, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, इनकम और एक्सपेंस ऑन दैट फंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन दैट फंड। प्रोविडेंट फंड वाला कंसेप्ट भी यही था, तो इस पर ध्यान देना प्लीज। अगर मान लीजिए ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आपको यहां पे
प्राइस फंड मिला है, प्राइस फंड, प्राइस फंड मिला आपको मान लीजिए 10,000 रुपए की, तो आपके लिए क्या है ये? आप बोलोगे सर प्राइस फंड तो हमारे लिए ऐसे तो लाइब्रेरी हुआ, फंड है ना, कोई भी फंड है तो लाइब्रेरी, तो आप बोलोगे 10,000 लाइब्रेरी में जाना चाहिए। यस, आपने ये पैसा, क्योंकि प्राइस फंड मतलब क्या, नॉर्मली क्या होता है, स्पॉन्सरशिप रहती है ना, स्पॉन्सरशिप कि हमें पैसा मिला, हमारा एक एनपीओ है, हम एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सामने वाले ने एक बोला कि हमारे नाम पे प्राइजेस बांट दो, 10,000 रुपए रखो, लेकिन हमारा क्रिकेट मैच अभी नहीं है, क्रिकेट मैच 6 महीने के बाद है, तो हम 6 महीने पैसे क्या करेंगे, कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे। यस, तो हमने यहां लिख दिया प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, या फिर हमने 8,000 रुपए जमा किए, हमारी इच्छा है ना हम कितने पैसे जमा करेंगे, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 8,000। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने और भी दिया है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है उन्होंने, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपए, 1,500 के अपने प्राइस बांट दिए। हो सकता है कि हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला, क्रिकेट मैच या कोई और भी हमने मैच ले लिया, तो 1,500 रुपए हमने बांट दिए। और क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया बेटा, इन्वेस्ट किया तो इनकम भी तो आएगा ना, अगर हम बैंक में डालते हैं तो पैसा इंटरेस्ट भी तो देगा, तो उनका हमको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 500 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो अब इनके इफेक्ट कैसे दोगे? सबसे पहले ये फंड है तो लाइब्रेरी में जाएगा, और ये एसेट है तो ये एसेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट है तो ये ऐसे जाएगा, ये करंट ईयर में जाएंगे, ये बैलेंस शीट, प्लीज ध्यान देना, ये बैलेंस शीट में ये जाएगा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए, और प्राइज फंड कितना है 10,000 रुपए, 10,000 मिला था हमको पैसा, लेकिन वो एनी फंड इज लाइबिलिटी। अब अगर कोई फंड रहा और उसके ऊपर कुछ इनकम या एक्सपेंस होता है तो वो वहीं पे एडजस्ट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ एक्सपेंस इनकम कुछ होता है वो फंड पे रिलेटेड, तो वो सब एडलेस इसमें करना पड़ता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। जैसे आइडियली हम क्या करते थे, आइडियल हम एक्सपेंस करते हैं तो अब कहां जाएगा एक्सपेंस, वो जाना चाहिए पीएनएल के डेबिट में, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में, लेकिन एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो यहां से माइनस होगा। लेस बेटा 10,000 मिला था, एक्सपेंस किया ना, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे 1,500 रुपए माइनस होगा। और अगर कुछ भी इनकम मिलती है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं होगा, अब वो उसको इसका ही पार्ट मानेंगे, तो एड इंटरेस्ट भी यहीं पे रिसीव होगा। इंटरेस्ट कितना 500 रुपए, आउट ऑफ कॉलम आपका हो गया 11,000 रुपए। मतलब ये जो फिगर्स है एक्सपेंस और इनकम और एनी फंड विल बी एडजस्टेड टू दैट फंड इटसेल्फ। क्या लॉजिक है, अगर कोई फंड पे एक्सपेंस या इनकम होता है तो वो हम एडजस्ट करते हैं उसी फंड में, तो ये भी इसी फंड में एडजस्ट होगा, ये भी इसी फंड में एडजस्ट होगा। ये लॉजिक है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड या कोई फंड के रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस रहता है तो वो फंड के में ही एडजस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। नेक्स्ट, कोई भी एक्सपेंस अगर कॉमन नेचर का एक्सपेंस भी होता है या इनकम भी होता है तो हम उसको सेट ऑफ करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिसेप्शन पेमेंट है, अगर वो बोलते हैं यहाँ पे टिकट या ड्रामा टिकट इनकम, ड्रामा टिकट इनकम, हमने ड्रामा किया और उसकी इनकम आई 5,000 रुपए। ऑब्वियसली ड्रामा करने के लिए एक्सपेंस भी तो करना पड़ेगा ना, तो आपने एक्सपेंस भी किया, ड्रामा एक्सपेंसेस मान लीजिए 3,000 रुपए। तो अब इसका इफेक्ट कैसे दोगे? आप बोलोगे आइडियली ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। आपको कोई भी अगर कॉमन है ना, यहाँ ड्रामा ड्रामा कॉमन है तो आपको नेट ऑफ करके लिखना पड़ता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आप लिखोगे यहाँ पे बाय ड्रामा टिकट्स सोल्ड कितना 5,000 रुपए, और एक्सपेंस यहाँ लिखते, यहाँ नहीं लिखने के यहाँ से माइनस करोगे, ड्रामा एक्सपेंसेस 3,000 आउट ऑफ कॉलम, अल्टीमेटली आपने कमाया कितना 2,000। अब वर्ड मत बोलो, यहाँ पे इनकम है, आपने कमाया कितना। इसका ही उल्टा अगर एक्सपेंस बेटा आपके 7,000 हो जाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जो साइड ज्यादा रहेगा उस साइड पे लिखो, तो आप लिखते हैं यहाँ पे 7,000 एक्सपेंसेस लेस 5,000 इनकम, तो आपका 2,000 रुपए का लॉस हो गया। इस तरह लिखेंगे, मतलब नेट ऑफ करके लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और क्या दिया इन्होंने यहाँ पे, यस नेट ऑफ इनकम, ये जो लास्ट पॉइंट बताया आपको, नेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। अगर इनकम एक्सपेंडिचर सेम दिया है तो आपको नेट ऑफ करके लिखना पड़ता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, ये अकाउंट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सप्लायर्स अकाउंट कब बनाना है, जब भी वर्ड रहेगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक सीधे सीधे क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेना और आपका आंसर आ जाएगा। फिर कैसे बनाया था, फिर से एक बार बता देता हूं। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिटर्स अकाउंट है ना, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आपका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक ये जो पेमेंट रहेगा, और ये बाय इनकम एक्सपेंडिचर जो परचेजेज रहेगा आपका, ये आपका नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर रहेगा, या तो ये एक बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ये जाएगा बैंक में और ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का लॉजिक क्या है कि देखो, अगर प्रीवियस ईयर से पड़ा है आपके पास, प्रीवियस ईयर से कोई एसेट है आपके पास, तो उस पर कितना लगेगा, फुल ईयर का, फुल ईयर का। और अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर रहा, डेट नहीं है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर रहा, तो उस पर 6 मंथ्स का लगेगा। परचेज ड्यूरिंग द ईयर मालूम कैसे पड़ेगा बेटा, करंट ईयर में आपने पे किया होगा। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में यहाँ पे लिखा है फर्नीचर 8,000 रुपए, मतलब आपने करंट ईयर परचेज किया ना,
और पिछले साल की बैलेंस शीट में भी था। पिछले साल की बैलेंस शीट में आपके पास फर्नीचर था, मान लीजिए 40,000, और मैं आपको बोल रहा हूँ करेंट ईयर डेप्रिसिएशन 10% है, 10% है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 48,000 में 10%, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, करंट ईयर बैलेंस शीट बनाओगे। आप लिखोगे यहाँ पे फर्नीचर पिछले साल से कितना आया 40,000, एड एडिशन, एडिशन कितना हुआ बेटा 8,000, तो टोटल कितना हो गया 48,000। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ डेट नहीं दिया है, तो दिस इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर पे बेटा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगता है। तो आप क्या करोगे, 40,000 पे 10% लगेगा 4,000 पे, लेकिन बेटा जो 8,000 परचेज किया वो आपको कितना लगेगा 10%, लेकिन 6 महीने के लिए, तो उस पर रहेगा कितना 400। आइडियली आपका 4,400 डेप्रिसिएशन करोगे। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट, राइट, ओके। सेकंड आपको कैसे एडजस्टमेंट दिया जाएगा, सेम एडजस्टमेंट, मैंने आपको सेम क्वेश्चन जो अभी दिया है वैसे ही दिया, ऊपर 40 से नीचे 8 है, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 43,000। इसका क्या मतलब है बेटा, 48,000 था, लेकिन वो बोल रहे हैं 43,000, इसका मतलब 5,000 उन्होंने डेप्रिसिएट किया। खुद से अगर वो बोलते हैं कि 43,000 है, तो इसका मतलब 5,000 उन्होंने डेप्रिसिएट किया। ओके, अब मैं ये फिगर भी हटा देता हूँ आपके लिए, ये फिगर भी हटा देता हूँ। ये फिगर कैसे हटाया मैंने आपको सीधे यहां दे दिया, फर्नीचर ऑन 1/1/20 ऑन 31/20, यहां पे था 40,000 और यहां पे था 41,000, और आपने परचेज भी किया, पेमेंट में 8,000, मतलब सीधी बात है, आपने पहले कितना था 40,000, परचेज कितना किया 8,000, मतलब टोटल हो गया 48। 48 में से बेटा वो बोला रहा है कि लास्ट में 41,000 बैलेंस है, इसका क्लियर मतलब है 7,000 पे डेप्रिसिएशन हुआ है, यस, तो आप 7,000 का इफेक्ट दोगे डेप्रिसिएशन का। इस तरह डेप्रिसिएशन क्या आता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे दे दूं आपको, ये नहीं देता हूँ, ये नहीं देता हूँ आपको, ठीक है, 40,000 देता हूँ, और यहाँ पे दे दूं टेकन ऑन या परचेज ऑन 1/4/19, क्योंकि ये 31/12/20 का ईयर एंड है, तो आपने कितना यूज किया बेटा 9 मंथ्स, यस, तो 40,000 पहले से था, इस पे फुल ईयर का लगेगा, और ये 8,000 पे 9 मंथ का लगेगा, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस तरह आपका ट्रीटमेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के ये केसेस है, ओपनिंग बैलेंस जो था उससे पूरे साल भर का आएगा। क्लोजिंग अगर आपको परचेज ड्यूरिंग द 6 महीने का डेट दिया है, तो वो डेट से यहाँ तक, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो डिफरेंस आपका डेप्रिसिएशन रहेगा। इस तरह के अलग अलग एडजस्टमेंट आ सकते हैं डेप्रिसिएशन पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फाइंडिंग अमाउंट विद द हेल्प ऑफ रिवर्स। अब रिवर्स इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन हिडन एडजस्टमेंट जैसे रहता है, बिल्कुल वैसे करें। हिडन एडजस्टमेंट कैसा, मान लीजिए ये आपका रिसेप्शन पेमेंट था, ठीक है, ये 2020 का, मतलब 31 दिसंबर 20 पे एंड हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट, और लिखा यहाँ पे 40,000, ठीक है, और आपका यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखा मैंने 1,000 रुपए। आपको करना क्या है, क्या ये ड्यूरिंग द ईयर है, क्योंकि डेट दिया नहीं है, क्या ये ड्यूरिंग द ईयर, वेल आंसर इज ड्यूरिंग द ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट लगेंगे 6 महीने का, तो बेटा 40,000 रुपए, 40,000 पे 12% 6 महीने का लगता कितना है, 40,000 पे 12% फॉर 6 मंथ, वो होगा 2,400। बेटा 2,400 पूरा मिलने वाला है क्या, नहीं, ऑपोजिट साइड में हमेशा चेक करते हैं 1,000 में मिला है क्या, हाँ, इसका मतलब कितना मिलना बाकी है बेटा, लेस रिसीवेबल, यस, रिसीव कितना हो बेटा 1,000 रुपए, तो मिलने वाला कितना है, अक्रूड कितना है 1,400 रुपए, तो अक्रूड आप 1,400 करोगे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीधा साल भर का इंटरेस्ट लगाते हैं, गलत करते हैं। हाँ, आप साल भर का लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे assumption नोट देना पड़ता है, इट इज अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन द फर्स्ट डेट, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपको देते हैं यहाँ पे, अगर वो आपको देते हैं कि परचेज ऑन 1/4/19, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया 9 मंथ्स के लिए, तो ऑब्वियसली 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, राइट, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर वो आगे एडजस्टमेंट क्या दे सकता है, नॉर्मली वो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या एडजस्टमेंट देंगे, वो यहाँ पे देंगे, ये 12% नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट देंगे, आपको नीचे देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ, 3 महीने। तो बेटा चेक करो, 40,000 रुपए 12% फॉर 3 मंथ कितना होता है, इंटू 3/12, तो ये होता है 1,200 रुपए। तो 1,200 में से 1,000 माइनस करना है या नहीं करना है, सवाल ये उठता है, तो आंसर नहीं करना है। क्यों, उन्होंने बोला इंटरेस्ट इज ड्यू, इतना ड्यू है, और जितना मिला है उसकी बात नहीं कर रहा है, इतना और ड्यू है, तो 1,200 रुपए मिलने वाला है, ऐसे आप बोलोगे। 1,000 रुपए तो मिल चुका है, उसने ये बोला कि इट इज इन्वेस्टेड ऑन विच डेट, नहीं, उसने सिर्फ बोला कि 3 महीने का और इंटरेस्ट ड्यू है, और ड्यू है, 1,000 माइनस नहीं करना है, 1,200 रुपए पूरा के पूरा ड्यू, मतलब 1,000 प्लस 1,200 टोटल 2,200 रुपए लेना, ठीक, चल। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट। कभी कभार इसका उल्टा रहेगा, तो उल्टा कैसे रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिए, उल्टा कैसे रहेगा। यहां पे ये रिसेप्शन पेमेंट है, और यहां पे आपको देंगे इंटरेस्ट रिसीव एट द रेट 9% इन्वेस्टमेंट,
और अमाउंट आया 9,000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सीधी बात है, ये 9% इन्वेस्टमेंट था तभी तो 9,000 मिला है, राइट। अगर ये 9,000 9% है, हाँ मुझे 100% फर्स्ट मिलेगा, मतलब 1,00,000 रुपए, मतलब 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट रहा होगा ना, सीधी बात है 1,00,000 का। अब 1,00,000 का कब रहा होगा बेटा, पिछले साल से रहा होगा, यस। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में आप जाके लिखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए। वो देंगे नहीं आपको क्योंकि ये 9% है, इसको बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। इंटरेस्ट से आपने इन्वेस्टमेंट निकाला, उन्होंने यहाँ पे दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 9% इन्वेस्टमेंट। अब सीधी बात है ना, इन्वेस्टमेंट रहा होगा तभी तो आपको साल भर का इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट अगर 9% है तो हाउ मच इज 100%, तो दैट इज 1,00,000। पिछले साल का 1,00,000 आया, और क्या ये इस साल भी रहेगा? वेल द आंसर इज यस, इस साल भी रहेगा। अब करना कैसे, लास्ट आइटम जो आपको याद रखना है, लास्ट आइटम आपका प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। बेटा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के सारे आइटम इस साल में इनकॉर्पोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा बिल्डिंग मैंने पिछले साल खरीदा था, इस साल नहीं खरीदा, तो क्या इस साल की बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं? क्या लिखते हैं ना, डेप्रिसिएशन करने का वैल्यू लिखते हैं ना। इसका मतलब पिछले साल के सारे एसेट्स, पिछले साल के सारे लायबिलिटी इस साल कैरी फॉरवर्ड होंगे। वेल द आंसर इज यस, पिछले साल के सारे एसेट सारे लायबिलिटी इस साल भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठा के फेंक दूंगा। बिल्डिंग पिछले साल खरीदा था तो मैंने पिछले साल परचेस किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया बिल्डिंग पिछले साल, इस साल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मैं उठा के फेंक दूं क्या उसको? नहीं, इस साल लेना पड़ेगा ना। तो प्रीवियस ईयर का फिगर इस साल में भी आएगा, आपको लॉजिक यही है। व्हेन टू मेक द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, कब बनाना है? हम तो अब तक तो हमने देखा कि बैलेंस शीट बनाना है पिछले साल की भी, करंट ईयर की भी। कब बनाना है, मेन चीज क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने का एक ही मुद्दा है कि आपका कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग फंड भी लेके जाते हैं हम यहाँ पे, उसी तरह सारे एसेट सारे लायबिलिटीज जब आप क्लोज करोगे, बिफोर क्लोजिंग यू हैव टू चेक ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज वेदर दे आर टेकन इन दिस ईयर इटसेल्फ। अब जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा, सब्सक्रिप्शन हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम इस साल इनकम एक्सपेंडिचर एडजस्ट कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस करते हैं, राइट। अगर लेस करते हैं तो हमने लेस करना चाहिए आइडियली, लेकिन अगर आगे और कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो हम इस साल में लेके जाते हैं ना उसको। हाँ, तो अगर ऐसा कोई एसेट या ऐसा कोई लायबिलिटी जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको एज इट इज आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। और अगर प्रीवियस ईयर में आपके पास कोई भी ऐसे फिगर्स हैं जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, अगर ऐसे कोई एडजस्टमेंट है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये प्रीवियस ईयर के फिगर्स आपको इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में ही एडजस्ट करने रहते हैं, ये बात फॉर श्योर है। ये आपको एडजस्ट अभी के अभी करने पड़ेंगे। अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यही समझोगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना प्रीवियस ईयर, अगर आपको यहाँ दिया है, मान लीजिए ये दिया है 1,000 रुपए और ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिया है आपको सब्सक्रिप्शन 9,000, तो आप क्या करोगे, 9,000 इनकम एक्सपेंडिचर लिखोगे, यस, इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 9,000, और आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर क्या करोगे, यहाँ से लेस आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, कंफर्म 1,000 रुपए। लेकिन अगर वो यहाँ देते हैं ऑफ विच 600 इज ऑफ प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या है, आप कितना माइनस करोगे बेटा यहाँ से, 9,000 में, तो पिछले साल का कितना है 600 रुपए। इसका मतलब पिछले साल मिलने वाला था 1,000, जिसमें से 600 इस साल मिला है, तो 400 अभी भी करंट ईयर में आएगा। ये तो आपने सीखा है अब तक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 400 भी मिलना बाकी है। इन शॉर्ट आपको सारे एडजस्टमेंट जितने भी आपका प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है सारे इस साल में लेने पड़ता है। कुछ फिगर्स इनकम एक्सपेंडिचर एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ फिगर्स को आपको बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ता है, ये आपका रूल है। तो विद दिस हमने सारे एडजस्टमेंट्स तो कवर कर लिए, लेकिन हम साथ में क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकता है। तो मैंने पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। बेसिक क्वेश्चन कैसे हैं, सिर्फ समझने के लिए कि एग्जैक्टली कहां जाता है। तो चेक करते हैं क्या है, उन्होंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है, प्लीज ध्यान दीजिए। उन्होंने एक बैलेंस शीट भी दिया है आपको, एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी दिया है। मैं पहले पिछले साल की बैलेंस शीट रीड कर लेता हूं, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट मतलब कैपिटल फंड जरूरत नहीं ढूंढने की। तो आपके पास बिल्डिंग है, क्या वो इस साल में जाएगा करंट ईयर में, यस इस साल में जाना चाहिए अगर सेल नहीं हुआ होगा तो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां एडजस्ट करना है, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करना है। लॉकर रेंट इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करेंगे। कैश इन हैंड ओपनिंग कैश रहेगा। 9% इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट 9% मिलना चाहिए, 9,000 यस हिडन एडजस्टमेंट है, 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, ये भी एसेट में जाएगा। आगे कैपिटल फंड अगले साल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ये कहां एडजस्ट करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रीवियस ईयर फिगर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट करेंगे हम, अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एडजस्ट करेंगे। आगे लोन आगे इस साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सैलरी क्रेडिट इस साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आगे चेक करते हैं अब रिसीट्स एंड पेमेंट। बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट से आपको क्या फिगर पिक करना रहता है, रिसीट से आपको या तो इनकम मिलेगा या तो लाइब्रेरी मिलेगा, राइट, या तो हम इस साल के इनकम में जाएंगे या तो लाइब्रेरी में जाएंगे। प्लीज चेक करो आगे क्या दिया। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा 24,000। चेक करो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में था क्या, कैश इन हैंड 24,000, यस, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले साल की बैलेंस शीट रेडी है आपके पास। नेक्स्ट
बेटा 2016-17 हमारा करंट ईयर कौन सा है, पहले तो करंट ईयर देख लो। 31 मार्च 18 पे एंड हुआ है, मतलब करंट ईयर कौन सा हुआ हमारा 2017-18, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ 2016-17। और नेक्स्ट ईयर जो अगला साल जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट ईयर, उसको हम कौन सा बोलेंगे 18-19, मतलब एडवांस जिसको हम बोलते हैं, राइट। चेक करो 2016-17 का इस साल दे रहा है बेटा, 2016-17 को हम निकाल देते ना बाहर यहाँ से। ये होशियार कैशियर था हमारा, इंडिविजुअल, उसने अलग अलग करके दिया, ये इससे बेनिफिट तो और हमको ज्यादा मिलता है। तो 2016-17 का क्यों दिया उसने, क्योंकि पिछले साल मिलने वाला बाकी रहा होगा, तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में गया और देखा कि वो 4560 लिखा हुआ है, 4560 लिखा है। इसका क्या मतलब है बेटा, 4560 मिलने वाला था, जिसमें से 2400 इस साल मिला, मतलब और कितना मिलना बाकी है, तो 4560 में से 2400 इस साल मिला, तो 2160 अभी मिलना बाकी है। करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा, वेल द आंसर इज यस। आप करंट ईयर बैलेंस शीट में लिखोगे, बैलेंस शीट करंट ईयर में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17, अभी भी कितना मिलना बाकी है 2160। क्लियर, आपने इस साल किया। नेक्स्ट 17-18 इस साल की इनकम है क्या, यस इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम में जाना चाहिए। 18-19 एडवांस है तो लाइब्रेरी में जाना चाहिए, करंट ईयर एडवांस इनकम लाइब्रेरी। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस इनकम, लॉकर रेंट इनकम, लॉकर रेंट पे कुछ एडजस्टमेंट था क्या पिछले साल, यस था ना पिछले साल। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड किया था, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट था बेटा। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट मतलब क्या, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर ऐड कर देते, प्रीवियस ईयर क्या करेंगे लेस करेंगे, तो प्रीवियस ईयर लेस होगा यहाँ से, यस यहां से हम प्रीवियस ईयर का फिगर लेस करेंगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा के पूरा फिगर लेस होगा 2880। नेक्स्ट सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, मिसलेनियस इनकम, एक्सपेंस वो पूरा 2016-17 का दिया। 2016-17 मतलब पिछले साल, तो बेटा पिछले साल क्यों दिया होगा, क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। चेक करते हैं पिछले साल आउटस्टैंडिंग था क्या, आउटस्टैंडिंग देखा तो बेटा 16,800 दिख रहा है, 16,800 आउटस्टैंडिंग था और 14,400 पे किया, इसका मतलब अभी देना बाकी है क्या, वेल आंसर इज यस, अभी भी देना बाकी है। तो बेटा इस साल के आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरी में आएगा, यस। कितना बाकी है देना अभी तक 2400 रुपए, तो इस तरह आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर 2016-17 के, अभी भी देना बाकी है कितने 2400। क्लियर, आगे 2017-18 इस साल का एक्सपेंस है, लैंड एसेट है, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग एसेट कैश कितना 21,960। भूलना क्या नहीं है, क्या नहीं भूलना है, ये इंटरेस्ट नहीं भूलेंगे बेटा। 1 लाख पे 9% इंटरेस्ट आना चाहिए ना, एक रुपये मिला है क्या चेक करो, इसका इंटरेस्ट 1 रुपये मिला है क्या आपको, नहीं मिला है, तो इंटरेस्ट पूरा के पूरा अक्रूड है, यस पूरा के पूरा अक्रूड है, तो पीएनएल इनकम में क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट एसेट में भी आएगा। तो यहाँ पे 9% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, एड अक्रूड इंटरेस्ट 9,000 रुपए, आउट ऑफ कॉलम 1,09,000, सेकेंड इफेक्ट इनकम में आएगा 9,000 रुपए मिलने वाला है पूरा के पूरा। विद दिस हमारा रिसीव्स एंड पेमेंट्स खत्म हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था एक बैलेंस शीट बना के दो और इनकम एक्सपेंडिचर बना के दो। ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तो आपको डेफिसिट या सरप्लस मिलेगा और वो आपको कंप्लीट करना है। बस एक बात भूलना नहीं है, तो क्या नहीं भूलना है प्लीज चेक करो। यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, क्या हम इस साल में लेके जाएंगे, यस इस साल के करंट बैलेंस शीट में आएगा। कैपिटल फंड इस साल की बैलेंस शीट में आएगा, यस। सब्सक्रिप्शन हमने एडजस्ट कर लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्ट किया, लोन आपने रिपे किया क्या नहीं, क्रेडिट्स को रिपे किया क्या नहीं, क्या ये इस साल की लाइब्रेरी में जाएंगे, यस इस साल की लाइब्रेरी में भी आएंगे। ऐसे कोई एसेट, ऐसी कोई लाइब्रेरी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। तो क्लोज करने से पहले आप हमेशा पिछले साल की बैलेंस शीट पे जाओगे और पिछले साल की बैलेंस शीट पे आप चेक करोगे क्या मेरे सारे फिगर्स इस साल में आए हैं। अगर इस साल में आए हैं तो वो बहुत सही है, नहीं आए तो आपको लेके जाना पड़ेगा आगे। सब्सक्रिप्शन हमने एडजस्ट किया, लॉकर रेंट हमने एडजस्ट किया, कैश इन हैंड हम क्लोजिंग बैलेंस लेके गए और 9% इन्वेस्टमेंट हमने इस साल भी लिया, ठीक। चलिए तो चेक करो इंटरेस्ट, जो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको कि इनकम अक्रूड इंटरेस्ट आएगा 9,000 रुपए। चेक करो 9,000 इनकम में आया है, यस। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे मैंने नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है वैसे आपको, पूरा इन्फॉर्मेशन, यस। बिल्डिंग हमने पहले से लाया और लैंड हमने परचेज किया, उसमें ऐड कर दिया हमने, अलग से शो करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर से आपको जो फिगर मिलता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस, इनकम ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ये इट इज नथिंग बट एज गुड एज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड करेंगे, सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक काम करते हैं, एक हम क्वेश्चन करते हैं रेसिडेंस एंड पेमेंट्स का, बट उसके पहले ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में मैं आपको दो बातें बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करता हूँ। एक आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था, बट आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर्स दिया है। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। उन्होंने वहां वर्ड यूज किया है पर्टिकुलर, उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया है कि ये रिसीट्स एंड पेमेंट, उन्होंने पर्टिकुलर यूज किया है और आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। प्लीज चेक करो क्या है। लाइब्रेरी बुक्स दिया है 2,30,000 और बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या ये एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है? वेल द आंसर इज यस, ड्यूरिंग द ईयर है। बेटा डेप्रिसिएशन की अगर बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, लाइब्रेरी बुक्स पे फुल ईयर का, और सिर्फ ये बुक्स पे 6 मंथ का, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है।
राइट। तो चेक करते हैं उन्होंने नीचे डेप्रिसिएशन दिया है क्या, देखो उन्होंने डेप्रिसिएशन दिया है क्या, यस बुक्स 15%। तो ड्यूरिंग द ईयर रहेगा तो 6 मंथ का रहेगा बेटा, टोटल परचेज रहेगा, टोटल अगर रहेगा तो आपका पूरे साल भर का रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे रेड मार्क्स हाईलाइट किया है, रेड से हाईलाइट किया है, क्यों हाईलाइट किया है प्लीज चेक करना। प्राइस फंड कहाँ था बेटा, एनी फंड इज अ लाइबिलिटी, आप बोलोगे सर लाइबिलिटी में आएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, एसेट में आएगा। लेकिन और मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई फंड पे, वही फंड पे अगर कोई इनकम या एक्सपेंस रहता है तो वो उसी फंड में एडजस्ट किया जाता है, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे। मतलब अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट रहेगी ये, राइट। प्राइस फंड कितना है आपका, फंड है 2,15,000, ऐड उस पर कोई भी इनकम रहेगी तो उस पर ऐड करेंगे। इनकम कितना मिला बेटा आपको, 10,200 इनकम मिला, 10,200, और एक्सपेंस कितना हुआ इसके ऊपर, एक्सपेंस हुआ 9,500। तो ये आपका ऑटो कॉलम रहेगा, और इन्वेस्टमेंट आपका ऐसे रहेगा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2,10,400। इस तरह आपको डील करना है, क्लियर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन आएगा। बाकी सारे फिगर्स बहुत इजी हैं, जो आपको चेक करना है ये इनकम या लायबिलिटी। प्लीज मेक श्योर कि आपको ये डेबिट क्रेडिट दिया है, अगर आप समझोगे तो ये डेबिट क्रेडिट का फंडा समझो। डेबिट आपके लिए या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा, या तो क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या फिर क्या होगा, एसेट होगा। और ये क्रेडिट क्या होगा, या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। तो आप फिगर्स चेक करके डायरेक्ट इजीली गेस कर सकते हो क्या होगा। जैसे नॉर्मली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर एग्जामिनेशन फीस, ये तो फीस है, एक्सपेंस होना चाहिए, गलत बेटा, क्रेडिट साइड में दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। क्रेडिट साइड में क्या होगा, इनकम या तो लायबिलिटी। अब फीस इनकम लायबिलिटी हो सकती है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग थोड़ी है, एक्सपेंस तो इनकम हो गया। सर्टिफिकेट फीस अगेन क्रेडिट में दिया है, क्या होगा, इनकम होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव क्या होगा, इनकम होगा। हायर चार्जेस क्रेडिट में दिया, इनकम होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया, इनकम होगा। अदर एसेट्स क्रेडिट में दिया, इनकम होगा, क्लियर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डेबिट क्रेडिट को भूले नहीं। अगर डेबिट में है तो वो या तो आपका एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा, क्रेडिट में या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। अब आप नाम पढ़ के आपको ये तो बता सकते हो वो इनकम या लायबिलिटी। जैसे अगर मैं दूसरा बोलूं आपको, डेटस क्या हो गया बेटा, एसेट। क्रेडिट्स क्या हो गया आपके लिए, लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, कोई भी फंड रहा इट इज अ लायबिलिटी, आप उसको लायबिलिटी में लिखोगे यहाँ पे, क्लियर। ओके, और कुछ है क्या यहाँ पे स्पेशल आइटम, स्पेशल आइटम और कुछ नहीं, ओके। डोनेशंस उन्होंने वर्ड यूज किया कैपिटल, क्लियर, उन्होंने बोल दिया कैपिटल। कैपिटल तो सीधा कैपिटल में जाकर ऐड करो ना बेटा, कैपिटल बोल दिया डायरेक्टली, राइट। नेक्स्ट उन्होंने खास कुछ दिया नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या करेंगे, रिसीवेबल है, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2014। बेटा 14 मतलब हमारा करंट ईयर कौन सा चालू है, देखो तो करंट ईयर कौन सा चालू है हमारा, करंट ईयर बेटा 2013। 2014 का मिला तो एडवांस माने जाएंगे क्या उसको, यस एडवांस है तो लेस करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अभी मिलने वाला है, अक्रूड तो हम ऐड करते हैं, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग 2013 मतलब करंट ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड इंश्योरेंस लेस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। डेप्रिसिएट मैंने आपको बताया कि जो टोटल ऊपर का फिगर था उस पर पूरे साल भर का जो एडिशन थे उस पर 6 महीने का। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आपको ज्यादा कुछ टफ नहीं था ये क्वेश्चन। कैपिटल फंड भी उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया था आपको, तो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े आपको। नेक्स्ट, तो ये मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए इस सॉल्यूशन को, इजी सॉल्यूशन है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या दिया है आपको, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज गिवन। छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना सिखाया है यहाँ पे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो चेक करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या क्या है। सैलरीज दिया है बेटा, एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस मतलब कहाँ जाएगा, पेमेंट में जाएगा क्या, यस ये पेमेंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन बेटा पे करते हो क्या किसी को, नहीं, डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में जाता है, पेमेंट नहीं है। तो सैलरीज आप पे करते हो, यस जनरल एक्सपेंस पे करते हो। और एक्सेस ऑफ इनकम मतलब सरप्लस, ये पेमेंट नहीं होगा, तो पेमेंट में सिर्फ दो ही हुआ। सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव हुआ, रिसीव में जाएगा। डोनेशन रिसीव हुआ, रिसीव में जाएगा। लेकिन सारे फिगर ऐसे नहीं जाता बेटा, रिसीव पेमेंट उल्टा होता है ना, यस उल्टा होता है। तो देखो उन्होंने क्या दिया, पहले तो आप करंट ईयर देखो, करंट ईयर क्या है मेरा, करंट ईयर 2013 दिसंबर है, मतलब 2013 को करंट ईयर बोल दूं, राइट। तो ये करंट ईयर हुआ, प्रीवियस ईयर क्या होगा 2012, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2014। चेक करते हैं क्या दिया उन्होंने। सब्सक्रिप्शन ऑफ 2012 अनपेड ऑन 1/1/2013 इज 200। फॉर 2012 अनपेड, अनपेड मतलब क्या, नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग। अनपेड मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, राइट। ऑफ विच 180 वाज रिसीव्ड इन 2013, 180 वाज रिसीव्ड इन 2013 मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा 200 रुपए, जिसमें से इस साल कितना मिला 180 रुपए, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 1/1/13, 1/1 मतलब एडवांस इन प्रीवियस ईयर। जो 1/1 के फिगर्स है बेटा, 1/1 के फिगर्स, ये ओपनिंग है क्या, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग डेट, एडवांस और आउटस्टैंडिंग है। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, अगेन क्लोजिंग है। अगर आप ओवरऑल चेक करोगे, मैं अभी 5th और 6th एडिशन में रीड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर आपको एडलेस समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एसेट अकाउंट बनाते हो तो बहुत और भी अच्छा। तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बताता हूं आपको। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या था बेटा, चेक करो। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग,
तो उन्होंने क्या दिया, आउटस्टैंडिंग कितना था ओपनिंग में, आउटस्टैंडिंग एसेट है ना आपके लिए, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था ओपनिंग में 200, फर्स्ट लाइन दिया 200, जिसमें से उसने बोला 180 इस साल मिला, मतलब 20 रुपये अभी मिलना बाकी है क्या, हाँ तो बेटा इधर भी आएगा ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 20 रुपये अभी मिलना बाकी है 2012 का, ओके क्योंकि ये 2013 का फिगर है, राइट। ओके आगे देखते हैं, पेड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है तो बेटा ओपनिंग एडवांस यहां पर आएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना है, सेकंड एडजस्टमेंट 50 रुपीज, थर्ड एडजस्टमेंट पेड इन एडवांस लास्ट में मतलब क्लोजिंग है, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 40 रुपीज, और लास्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब यहां पे आएगा 2013 का आउटस्टैंडिंग 70 रुपए, और ये इनकम है बेटा, इनकम ये 2000 जो आपको स्टार्टिंग में दिया है इनकम है, इसकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम के डेबिट में आएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना 2000, बेटा बस ये हो गया आपका रिसीप्शन पेमेंट का फिगर बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, चेक 200 एट 2000 एट 40 लेस 50 लेस 90, तो दिस इज द फिगर 2100, 2100 रुपए आपको इस साल मिला होगा, राइट। इस तरह आप इनकम, इस तरह आप रिसीप्शन पेमेंट बनाते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, सन्ड्री एसेट्स एट द बिगनिंग वाज 2600 दिया उन्होंने 2600, सन्ड्री एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन वर 2700 एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब वो क्या बोल रहा है, देखो सीधी बात है, आपको एसेट अकाउंट बनाने बोल रहा है वो, तो आपका एसेट स्टार्टिंग में कितना था बेटा, ये एसेट स्टार्टिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2600, और क्लोजिंग कितना था बाय बैलेंस कैरी डाउन 2700, डेप्रिसिएशन यहाँ आता है, डेप्रिसिएशन कितना दिया था आपको स्टार्टिंग में, ऊपर चेक करो 300 रुपए आपको एक्सपेंडिचर में दिया 300 रुपए, इसका मतलब सीधी बात है ना बेटा 2600 का आपने परचेस किया, डेप्रिसिएशन करने के बाद भी वो बोल रहे 327 से बाकी है, सीधी बात है हमने परचेस किया होगा, बेटा फ्री में तो परचेस नहीं किया, पैसे भी दिए होंगे ना, पैसे दिए होंगे टू बैंक आएगा, दिस इज परचेस, कितना परचेस किया होगा, बैलेंसिंग फिगर 400 रुपए का, इस तरह आपका ट्रीटमेंट आएगा। तो अब अगर मैं रिसीप्शन पेमेंट बनाना चाहूँ, अब अगर मैं रिसीप्शन पेमेंट बनाता हूँ बेटा, तो आपका रिसीप्शन पेमेंट किस तरह जाएगा, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, लास्ट एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस दिया है, अगर आप देखोगे कैश बैलेंस आपको दिया है ओपनिंग में 11 का ओपनिंग बैलेंस दिया है 160, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 160, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन कितना मिला बेटा आपको 2100, राइट। उसके बाद और क्या मिला, डोनेशन, तो डोनेशन 1050, मैं सिर्फ इनकम पे ध्यान दे रहा हूँ, अगर आप इनकम पे देखोगे तो सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट था, मैंने एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया डायरेक्ट, 1050 मिला आपको, एक्सपेंस में आ जाओ, सैलरी और जनरल एक्सपेंस आपने पे किया होगा 1750 और 500 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सैलरी और बाय जनरल एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट रहता तो मैं अकाउंट बना लेता, उसका ये एडलेस करता है यहाँ पे 1750 और 500 रुपए, तो 1750 और 500 रुपए पेमेंट में आ गए, राइट। और इसके अलावा आपने फर्नीचर भी परचेस किया ना बेटा, फर्नीचर कितने का परचेस किया आपने 400 रुपए का, यस 400 रुपए का, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है आपको क्वेश्चन में, वेल इतना ही है। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस आएगा, अगर आप ध्यान दोगे क्लोजिंग बैलेंस पे देखिए प्लीज, हमने वही किया 160 1050 2100 ये तीन फिगर दिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया 660 पर। इस तरह आपको सिर्फ बैंक के फिगर चीज करना है। अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इस बार आपको बहुत ईजी गया। ईजी क्यों गया, क्योंकि आपके माइंड में एक एसेट लाइब्रेरी अप्रोच था, एसेट लाइब्रेरी अप्रोच अगर रहता है तो आपका ईजी हो जाता है बहुत आंसर, आप बैंक के फिगर बहुत इजीली पिक कर सकते हो। सो 2 more questions on NPO, क्या दिए देखते हैं। From the following income and expenditure account and balance sheet of a club, prepare its receipts and payments account and subscription account for the year ending 31st March। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे उन्होंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर्पसली पूछा है, नॉर्मली बच्चे प्लस माइनस में उलझे रहते हैं और इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाते, सो प्लीज मेक श्योर आपको आता है। ऊपर हमने डिस्कस किया सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाता है, लेट्स चेक क्या क्या दिया है। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है आपको। अब ये बात तो आपको क्लियर पता है कि एक्सपेंडिचर का साइड आपका पेमेंट में चला जाएगा और इनकम का साइड आपका कहां जाएगा, रिसिप्ट में, एक्सपेंडिचर जाएगा पेमेंट में। लेट्स चेक अपकीप ऑफ ग्राउंड, सीधी बात है पेमेंट, प्रिंटिंग पेमेंट, सैलरीज पेमेंट, डेप्रिसिएशन बेटा ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये पेमेंट नहीं होगा, ये आपके अकाउंट में एडजस्ट होगा अगर आप एसेट अकाउंट बनाते हो तो। ये बात कंफर्म होगी, 1100 रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका है उसके ऊपर। आगे रेंट इज 1660, ये भी पेमेंट आएगा आपका, अगर आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये पूरे पेमेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन बेटा ये इनकम है, इनकम फॉर द ईयर। अगर आपको याद आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, तो बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको मैं फिर से एक बार यहां दिखा देता हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी, आप बोलोगे सर एसेट है, एसेट है तो यहां पर आएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा, ओपनिंग वाला, तो क्लोजिंग वाला सीधी बात है यहां आएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम है आपके लिए, एडवांस इनकम लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा बाय एडवांस
सब्सक्रिप्शन कौन सा, प्रीवियस ईयर, और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन ये हो गया करंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर के वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे और जो करंट ईयर के वो करंट ईयर बैलेंस शीट में जाएंगे। आगे इनकम फॉर द ईयर दिया बेटा, अगर अब मैं आपको इसकी एंट्री पूछूं कि आपने इसकी एंट्री क्या पास की होगी, इस वाले की सब्सक्रिप्शन की एंट्री, तो आप बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन इनकम के क्रेडिट में, तो आपने ट्रांसफर एंट्री पास की होगी। ट्रांसफर एंट्री क्या रहेगी, आप बोलोगे सर इनकम एंड सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। तो आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन के डेबिट साइड में आप जाओगे और आप लिखोगे यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वो कितना दिया उन्होंने 19,052। और अगर आपको याद आ रहा होगा रिसिप्ट्स की एंट्री क्या होती है, अगर पैसा आ रहा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक एंड दिस विल बी रिसिप्ट फॉर द ईयर, जो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आना चाहिए। दिस इज रिसिप्ट फॉर द ईयर। अब यहां से आप बच ही नहीं सकते थे क्योंकि आपको अकाउंट ही पूछा डायरेक्ट, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, उससे आप बच नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अकाउंट पे फोकस करो। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आपको मिसिंग फिगर ये निकालना है जो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा, राइट, आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात करें तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आपका यहां पर आएगा टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये पैसा आ रहा है और जो भी अमाउंट आएगा यहां पे वो यहां चला जाएगा। क्लियर, इस तरह आपने करना है। आगे तो ये हो गया आपका इनकम साइड में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स रिसिट, लेक्चर फीस रिसिट, एंट्रेंस फीस रिसिट, मिसलेनियस इनकम रिसिट, डेफिसिट बेटा ये कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है, तो ये रिसिट साइड में नहीं आएगा। तो हमने क्या क्या किया, मैंने नॉर्मल एक्सपेंडिचर से उठा के पेमेंट साइड में डाल दिया, इनकम से उठा के रिसिट साइड में डाल दिया। सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेफिसिट नहीं जाएगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम है। क्लियर, तो बाकी सब रिसिट में जाएंगे। यस, आगे देखते हैं बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से मिल सकती है, जैसे चेक करते हैं फर्नीचर, बेटा फर्नीचर 9,900 है। आगे देखते हैं अगर फर्नीचर पे कोई इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम चेक करेंगे। आगे ग्राउंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ओके, कैश इन हैंड, ये आपका कैश इन हैंड बेटा कौन सी डेट का है चेक करो। आपको क्या पूछा है उसने, 31 मार्च 19 का पूछा है, और बनाना क्या है आपको, सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। उन्होंने बैलेंस शीट भी बना के दिया है आपको, उन्होंने बैलेंस शीट भी बना के दिया है। तो बेटा ये कौन सा बैलेंस रहेगा, तो बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा, क्योंकि ये 31 मार्च 2019 का है ना क्लोजिंग बैलेंस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपका बन रहा है पूरे साल भर का, तो पूरे साल भर का तो 2530 क्या हो गया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो आप एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब बनाओगे तो यहां पे तो ये बात श्योर हो गई कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा आपका वो हो गया 2530। क्लियर, 2530, ओके। और क्या मिला आपको बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18-19 का, 18-19 का ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है याद करो अभी। अब करंट ईयर बैलेंस शीट में है करंट ईयर, और 18-19 इज द करंट ईयर, तो क्या बोल सकता हूं करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। यस, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हमने, बिल्कुल बनाया। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पे 770 दिया है उन्होंने, 770, यस 770 दिया है, तो हमने यहाँ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लिख दिया। आगे क्लोजिंग बैलेंस है। ऑन टू द लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है 1920 का, अगेन एडवांस हो गया, हमने अकाउंट बनाया, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो ये हो गया 110, यहाँ पे हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन 110। आगे ओपनिंग प्राइस फंड, जिसकी मैं ऊपर यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि इंटरेस्ट और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड भी आएगा बेटा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है और यहाँ पे एक्सपेंसेस है गिवन, ये भी तो इनकम है, ये भी तो पैसा आ रहा है और ये भी तो पैसा जा रहा है। यस, तो हर वो चीज जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएगी सिर्फ वही रिसिप्ट्स पेमेंट्स सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर आएगा वही रिसिप्ट्स में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पैसा भी आया है, इंटरेस्ट का पैसा भी आया है, इनफ्लो है और आउटफ्लो है, प्राइजेस गिवन, तो ये पैसा भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएगा। अगर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाओगे तो पैसा कितना आया, इंटरेस्ट कितना आया, प्राइस फंड इंटरेस्ट कितना आया तो 1100 रुपए, और प्राइस फंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ सिर्फ 200 रुपए। तो ये भी पेमेंट साइड में आएगा आपका जब आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉरी प्राइसेस गिवन 2200 रुपए है, प्राइस गिवन आपका 2200 आएगा। आगे जनरल फंड, ये आपका डेफिसिट है, डेफिसिट आपका वहां से ऊपर से आया तो ये कैश फ्लो नहीं है। बट एंट्रेंस फीस बेटा, एंट्रेंस फीस आप कैपिटल फंड में कब ऐड करते हो, जनरल फंड इज नथिंग बट कैपिटल फंड। एंट्रेंस फीस सोचो आप कब ऐड करते हो, तो आप बोलोगे सर ये ऐसा कुछ होता था। अगर मैं आपको पिक्चर बताऊं तो पिक्चर कैसी रहती थी हमारी बेटा, आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आता था। सपोज मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपको एंट्रेंस फीस मिला है 500 रुपए, ये उठा के आप कहां डालते थे, आप बोलोगे सर हम तो इसको इनकम में डालते थे, इनकम एक्सपेंडिचर में। यस, तो यहाँ पे इनकम में यहाँ पे लिखते थे बाय एंट्रेंस फीस और यहाँ लिखते थे 500 रुपए। फिर अगर मैं आपको बोलता था 50% कैपिटलाइज करो तो आप यहां से लेस कर दे, लेस कैपिटलाइज्ड 250 आउट ऑफ कॉलम 250, और फिर आप कैपिटल फंड में ऐड करते थे। अग्रीड, यहाँ पे बैलेंस शीट में आप कैपिटल में ऐड करते थे एंट्रेंस फीस। बेटा अगर मैं आपको पूछूं मिला कितना है तो आप सीधा सीधा बोलोगे ना सर 500 मिला है, इनकम कितना है 250, और ये जो 250 ये भी तो मिला ही था ना आपको,
मतलब ये 250 प्लस ये 250 दोनों मिलता है आपको टोटल, यस। तो रिसिप्ट में टोटल आएगा। इन शॉर्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स उल्टा चलता है। आप इनकम में लेस कैपिटलाइज करते थे, यहाँ पे ऐड कैपिटलाइज करोगे, तो यहाँ पे 715 ये मिला है और ऊपर भी एंट्रेंस फीस था आपके पास कितना 2145। तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस आपको ऐड करना है। एंट्रेंस फीस टोटल कितना मिला, तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस था आपका 2145 था और ऐड कैपिटलाइज्ड 715 और फिर जो आउट ऑफ कॉलम रहेगा। विद दिस आपको सिर्फ अब क्लोजिंग बैलेंस है, आपको ओपनिंग बैलेंस खुद से निकालना है। ये आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, यहां पर आपको खुद से निकालना है, राइट। बाकी एडजस्टमेंट देखते हैं और क्या बोल रहा है। अपकीप ऑफ ग्राउंड ₹660 एंड प्रिंटिंग ₹264 रिलेटिंग टू 2017-18 वर पेड इन 2018-19। बेटा ये क्यों पे किया गया, वाई वर दिस पेड इन दिस ईयर, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग रहे होंगे कब, इस साल में पिछले साल में। तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर में। सोचो हम रेगुलर इफेक्ट्स क्या देता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमें पता है ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड होता है, प्रीवियस ईयर लेस होगा। ये हम रेगुलरली करते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स बना रहे हैं। बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट्स उल्टा चलता है ना, उल्टा, तो आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। तो बस ये ऐड कर देना है। अपकीप में 660 ऐड करना है और पेंडिंग में 264 ऐड करना है। आगे 1/4 ऑफ द एंट्रेंस फीस वाज कैपिटलाइज्ड, ये तो हमने पहले ही पता कर लिया कि 1/4 कैपिटलाइज्ड है, ये हमने ऐड किया है क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में उल्टा चलता है, ऐड होगा। आगे सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 वाज 880 एंड 18-19 वाज 770। 770 बेटा हमने किया है क्या ऊपर ऑलरेडी, यस हमने किया है ऊपर 770। बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर, 18-19 इस साल का है, 17-18 पिछले साल का है, तो 880 ओपनिंग बैलेंस है आपका। तो आ जाओ आउटस्टैंडिंग में 880 यहां पर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 17-18 220 एंड करंट ईयर 19-20 का कितना है आपका, 19-20 का 110। बेटा 19-20 चेक करो बैलेंस शीट में भी है क्या हमारे, यस बैलेंस शीट में भी है। तो प्रीवियस ईयर का फिगर कितना है आपका 220, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 220। जैसे ये जो बैलेंस आएगा बेटा आपका, ये आपका रिसीट फॉर द ईयर, इस साल इतना पैसा मिला होगा, चेक करते हैं आगे। फिर वो क्या बोल रहा है, फर्नीचर वाज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा फर्नीचर इस साल परचेज किया आपने, अब सीधी बात है पिछले साल फर्नीचर नहीं था, वो क्लियर बोल रहे हैं। बेटा यहाँ पे आपने 9,900 लिखा है और 1,100 रुपए आपका डेप्रिसिएशन है, इसका सीधा मतलब है इस साल आपने कितना परचेज किया होगा 11,000 का, 11,000 में से आपने 10% डेप्रिसिएट किया होगा 1,100 रुपए, तो आपकी वैल्यू कितनी आई होगी 9,900, जो आपने यहाँ पे बताया। सीधी बात, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसका सीधा मतलब है आपने इस साल पे किया है, यू हैड पेड द अमाउंट, एंड पेड द अमाउंट है तो पेमेंट में आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय फर्नीचर 11,000 रुपए। तो इस तरह हमने पूरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाया। चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहां देखिए बेटा ओपनिंग बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा आपको, राइट। सब्सक्रिप्शन 19,052 चेक करते हैं बेटा, 19,052 भी रिसिट आ रहा है कि आपका अमाउंट, एक बार टोटल करके देख लेते हैं अमाउंट कितना आ रहा है। 880 प्लस 19,052 प्लस 110 माइनस 220 माइनस 770। लकीली अमाउंट सेम आ रहा है इसलिए उन्होंने 19,052 लिखा है, उन्होंने ये वाला अमाउंट नहीं लिखा है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सर ये तो उन्होंने वही लिख दिया। लकीली यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है बेटा, एडलेस करने के बाद उतना ही फिगर आ रहा है, इस वजह से ये किया गया है। तो यहाँ पे आपका 19,052 आएगा, राइट। ये ओपनिंग बैलेंस आपने डिफरेंस निकाला। लेट चेक करते हैं आगे और क्या है, और क्या एडजस्टमेंट है चेक करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे तो मैंने भी प्राइस फंड बताया था आपको 1,100 रुपए आएगा पैसा, तो इनफ्लो आया, और अगर आप देखोगे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन 2,200 रुपए क्रेडिट में गया। आगे लेक्चर फीस अगर आप देखोगे ऊपर से डायरेक्ट हमने कॉपी किया है, इनकम साइड जो भी था आपका यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लेक्चर फीस, एंट्रेंस फीस, मिसलेनियस इनकम, ये सब क्या है आपके लिए, ये सब आपके लिए रिसीट है, पैसा आ रहा है, तो हम पैसा आने का सोर्स है। अगर आप देखोगे सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लेक्चर फीस, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मिसलेनियस। लेकिन एंट्रेंस फीस कितना लिया गया है 2860। 2860 कहां से आया बेटा, इनकम से 2145 और जो कैपिटलाइज हुआ वापस ऐड करना पड़ेगा, तो 2860। आगे अपकीप ऑफ ग्राउंड, आपको याद आ रहा है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में था, तो नॉर्मली हम प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, लेकिन इस साल क्या करेंगे हम ऐड, क्योंकि हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स बना रहे हैं, तो ऐड 660 और पेंडिंग में 264 क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। सैलरी आपने पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर से उठाया आपने, रेंट आपने पे किया, और 2530 ये बैलेंस शीट में दिया हुआ था। बेटा ये बैलेंस कहां से निकाला मैंने, फर्नीचर। सीधी बात है, उन्होंने बताया ना आपको इस साल परचेस किया, इस साल परचेस किया, तो परचेस तो पूरा होगा ना, परचेस पूरा 11,000 किया कि तब जाके डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब 11,000 आपने टोटल पे किया होगा तो इस साल। एंड विद दिस वी फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ओपनिंग। क्लियर, इस तरह हमने अकाउंट बनाया। चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हमने जैसे बनाया वैसे ही क्या, यस बिल्कुल वैसे ही बनाया उन्होंने। अगर आप चेक करोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट जैसे हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी रिप्रेजेंट करके दिया है आपको। अब इस बार आप सब्सक्रिप्शन से बच नहीं सकते थे। हाँ,
अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना नहीं भी आता है और अगर एग्जाम आपको नहीं पूछता, क्वेश्चन आपको नहीं पूछता कि, तो फिर आप वो कर सकते हो। आपका एडलेस वाला कंसेप्ट कैसे एडलेस करते हैं बेटा, ये रिसिट बनाया हमने, तो आप लिखते हैं यहाँ सब्सक्रिप्शन 19052। अब आप सोचो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, हाँ, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट से लेस होगा, तो लेस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर लेस करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, ऐड, राइट। अगर आप ऐसे करके करते हो तो भी चलता है, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अकाउंट बना के करो, वो ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि एक ही अकाउंट में आपको इनकम फॉर द ईयर भी मिल जाता है और आपको आपका रिसिट भी मिल जाता है। सो वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, फिर से इनकम एक्सपेंडिचर पे ही दिया है और आपको रिसिट्स एंड पेमेंट्स बनाना है। लेट्स रीड, क्या है क्वेश्चन। The income and expenditure of Jayashree Club for the year ending 31st December 2020 is as given below. ईयर एंड है 31 दिसंबर और इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना है, तो हम चेक करेंगे एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, पेमेंट साइड में, और इनकम कहां जाएगा, आपके रिसीट साइड में। लेट्स चेक, सैलरी पेमेंट, न्यूज़पेपर पेमेंट, ऑडिट फीस पेमेंट, जनरल एक्सपेंस पेमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेमेंट, रेंट पेमेंट, डेप्रिसिएशन, बेटा ये पेमेंट का आइटम नहीं है, सरप्लस अगेन पेमेंट का आइटम नहीं है, सब्सक्रिप्शन, रिसिट, 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 रिसिट एंड रिसिट, ये सब रिसिट है आपके, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एडमिशन फीस, डोनेशन एंड मिसलेनियस इनकम, ये सब उठा के आपको रिसिट में डालना है, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें बेटा, बैलेंस शीट की डेट देखना जरूरी होता है। द बैलेंस शीट इज ऑन 31 दिसंबर 2019। अगर आप ऊपर डेट देखोगे 31 दिसंबर 20 है, मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट है, तो आप बोलोगे सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। लेट्स चेक, फर्नीचर 15,000 है बेटा, डेप्रिसिएशन इस साल, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 15,000, इस साल डेप्रिसिएट हुआ था 2,500, तो सीधी बात है अगर हम इस साल की बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर आगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्नीचर कितना दिखाएंगे 12,500, क्योंकि 2,500 डेप्रिसिएट हो चुका है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आगे कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है, अगर नहीं रहा तो एज इट इज फॉरवर्ड करेंगे। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अक्रूड, अक्रूड मतलब क्या आपके लिए आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग ये कौन से ईयर का है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का है, तो थिंक ऑफ द सिचुएशन, प्रीवियस ईयर हम क्या करते हैं, थिंक प्रीवियस ईयर, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और लेस प्रीवियस ईयर, तो अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना तो उल्टा हो जाएगा, ऐड प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तो ये फिगर तो ऐड होगा फॉर श्योर, राइट। अगर आप अकाउंट बनाते तो और अच्छी बात है। इस बार मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो एडलेस करके दिया है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को सब चीज आनी चाहिए, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अकाउंट बना के किया था। आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा ये भी प्रीवियस ईयर का है, आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, थिंक क्या होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर लेस होता है, नॉर्मली रिसीट्स एंड पेमेंट्स बना रहे हैं उल्टा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन, रिसीट, एडवांस, एडवांस इनकम क्या करते थे आप, करंट ईयर लेस करते थे, प्रीवियस ईयर ऐड करते थे नॉर्मली, बट अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये लेस होगा। एक्यूमुलेटेड फंड मतलब आपका बैलेंस शीट, दैट इज आपका जनरल फंड, कैपिटल फंड। आगे, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 दिसंबर 2020 टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ओके, सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ही पूछा है बेटा आपको, बैलेंस शीट भी नहीं पूछा है, सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स है। आगे, सब्सक्रिप्शन, रिसीव, एडवांस 15 बेटा ये करंट ईयर एडवांस है, थिंक करंट ईयर एडवांस क्या करते थे, करंट ईयर एडवांस होता था लेस, राइट, और प्रीवियस ईयर होता था ऐड, लेकिन अब उल्टा करेंगे तो करंट ईयर ऐड हो जाएगा। सैलरी ड्यू 15 बट नॉट पेड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, नॉर्मली हम क्या करते थे, ऐड करते थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, लेस, क्योंकि उल्टा है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स है। 60% ऑफ द एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यही एक क्वेश्चन का यहाँ पे बाउंसर पॉइंट है, 60% इज कैपिटलाइज्ड बेटा, वो बोल रहा है 60% कैपिटलाइज करो, मतलब इनकम कितना बताओ, आप बोलोगे सर इनकम तो 40% हुआ, फिर यस, मतलब इनकम में जो आपको दिया है एडमिशन फीस ये 12,000, ये कितना परसेंट है, आप बोलोगे सर ये तो 40% हो गया, बेटा 40% ये तो 100% कितना, हाउ मच इज 100%, तो करके देखो 12,000 डिवाइड बाय 40%, इट कम्स टू 30,000, मतलब आपका टोटल कितना है 30,000। कैसे किया देखते हैं एक बार बेटा, अगर मैं आपको उल्टा लेके जाऊं फिर से, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके रिसीट्स एंड साइड में, रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में आपको एडमिशन फीस मिला था 30,000, तो आप क्या करते हो, इसको उठा के कहां डालते हो, आप बोलोगे सर इसको उठा के हम इनकम में डालते हैं, बिल्कुल सही है, तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उठा के डाला यहां पे बाय एडमिशन फीस 30,000। फिर अगर मैं आपको एडजस्टमेंट देता हूं कि एक काम करो 60% कैपिटलाइज करो, तो आप क्या करते हो, लेस कैपिटलाइज्ड, लेस 60% कैपिटलाइज कितना 18,000, तो बचा कितना 12,000, बेटा 18,000 आप कहां डालते हो, बैलेंस शीट में ऐड कर देते हो, बराबर कैपिटल में ऐड कर देते हो, ऐड कैपिटलाइज्ड 18,000, यस। अभी बेटा हमारे पास क्या इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब ये 12,000, 60% माइनस किया तो बचा कितना 40%, मतलब सीधी बात है ना बेटा, ये 40% है, आपको मिला कितना था, टोटल 100% मिला था 30,000, तो आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना लिखोगे 30,000। आगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2020 बट नॉट रिसीव्ड, मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, बेटा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मली हम ऐड करते हैं, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट से क्या करेंगे, लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, बस हो गया आपका क्वेश्चन, सिर्फ एडलेस करके आंसर निकालना है। चाहो तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देख सकते हो, बनाएंगे फिर से देख लेंगे क्या है।
बेटा ये ओपनिंग बैलेंस दिया था क्या कैश एट बैंक? ओपनिंग बैलेंस यस, क्योंकि 31 दिसंबर का 19 का है बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स स्टार्ट करने के लिए बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 10,000। सब्सक्रिप्शन 52,000 कहां से उठाया था हमने? सब्सक्रिप्शन चेक करता है बेटा, ये सब्सक्रिप्शन यहां से उठाया था 52, और बाकी चार फिगर्स सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एडमिशन, डोनेशन और मिसलेनियस इनकम, ये सब रिसीट्स में आने चाहिए। यस, तो उठा के डाल देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, एडमिशन फीस, डोनेशन, इनकम, लेकिन एडमिशन फीस हमने बनाया कितना? 30,000। ये हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, फिर भी मैंने नीचे वर्किंग नोट दिया है कि 30,000 कैसे आया, राइट। आगे देखते हैं। उसके बाद जो भी हम एडलेस करते थे बिल्कुल यहाँ पे उल्टा होगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते थे हम? ऐड, और प्रीवियस ईयर लेस, लेकिन इस बार क्या होगा? उल्टा। तो मैंने उल्टे इफेक्ट्स दिए यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग और एडवांस को उल्टे इफेक्ट्स दिए, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 53,000 आया, ये रिसीट आया, ओके। सैलरीज को भी उल्टे इफेक्ट्स दिए, देखो करंट ईयर लेस के, प्रीवियस ईयर ऐड किया। न्यूज़पेपर, अब ये एक्सपेंसेस जितने भी थे, ये एक्सपेंसेस, सैलरीज, न्यूज़पेपर, ऑडिट फीस, जनरल, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, रेंट, ये सब आने चाहिए यहाँ पे। यस, ये उठा के एज इट इज डाल दिया मैंने यहाँ पे। न्यूज़पेपर, ऑडिट फीस, जनरल, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, रेंट सब आ गया। सिर्फ सैलरी पे एडजस्टमेंट था, और नॉर्मली एडजस्टमेंट क्या रहता है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर लेस करते हैं। तो मैंने अभी वही किया, अभी भी वही किया, बस फर्क इतना है कि मैंने उसको उल्टा किया। उल्टा क्यों किया? क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स है। आगे आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा। विद दिस यू गेट 10 मार्क्स। 10 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ही था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट भी नहीं पूछा बेटा। अगर बैलेंस शीट पूछते, सपोज बैलेंस शीट पूछते, तो हम क्या बना सकते हैं? वेल आंसर इज यस, बना सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाना चाहूं तो ये बैलेंस शीट हमारी कैसे बनेगी? ओपनिंग कैपिटल है आपके पास, यस। कैपिटल फंड कितना है आपके पास? 45,500, ठीक है। फर्नीचर आपको याद आ रहा है, फर्नीचर ऊपर डेप्रिसिएशन दिया था, तो यहाँ पे 12,500 आएगा, राइट, 12,500 आएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज 20,000। अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अब इस साल का लेंगे हम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नीचे दिया है क्या? यस, 3,000 दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 दिया है नीचे। उसके बाद कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस निकाला है क्या आपने कैश एट बैंक का? यस, 51,000, तो वो आएगा यहाँ पे कैश एट बैंक 51,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या हमारे पास इस साल की? आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेकंड एडजस्टमेंट में 1,500 रुपए। नीचे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस नीचे दिया है क्या? यस, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है नीचे, कितना? 1,500 रुपए। अगेन करंट ईयर के फिगर्स देख रहा हूं। आगे कैपिटलाइज किया आपने एडमिशन फीस, कितना कैपिटलाइज किया? ऐड एडमिशन फीस कैपिटलाइज 18,000, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिया है कि आपको? नहीं, और कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ आपको सरप्लस ऐड करना है। सरप्लस कितना है? 20,000, ऐड सरप्लस 20,000। तो ऑटो कॉलम कितना आ रहा है? 45,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, आपका ऑटो कॉलम आ गया 83,500 प्लस आपके 1,500 प्लस 1,500, आपका टोटल आ रहा है 86,500। लेट्स चेक आपके क्रेडिट साइड का भी आ रहा है कि 86,500, तो 51,000 लेस 3,000 लेस 20,000 एंड लेस 12,500 एंड विद दिस इट गेट्स टैलीड। ये हो गया यहाँ पे टैली। तो बेटा बैलेंस शीट बना, अगर पूछते भी रहे तो बहुत इजी था बैलेंस शीट बनाना। करंट ईयर के फिगर्स आपको पोस्ट करने थे, जैसे बैलेंस शीट बनाते हो बिल्कुल वैसे, कोई भी चेंज नहीं था यहाँ पे। सो विद दिस मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। आई होप कि आपका एनपीओ बहुत अच्छे से हो गया है कवर। यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरे अकाउंट्स बना के बताए आपको। क्रेडिटर्स अकाउंट खास करके फोकस करना, क्रेडिटर्स अकाउंट पे, फर्नीचर अकाउंट पे, वो स्टॉक अकाउंट पे। स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। ऐसा 10 मार्क का क्वेश्चन रिसेंट पेपर में पूछा था आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे, जहां पे रॉ मटेरियल मतलब आपका स्टॉक अकाउंट पूछा था और आपका क्रेडिटर्स अकाउंट पूछा था। एसेट अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसेट आपका ये डेप्रिसिएशन के फिगर्स वहां से पिक करता है। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपका ओवरऑल पूरा हो जाता है। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप एक बार ये क्वेश्चंस के थ्रू जाएं, एक बार ओवरव्यू देख लें कि कौन से कहां आते हैं, और जितना हो सकता है अकाउंट के टाइप में करने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।